Assalamu alaikum everybody and welcome again to another episode of FY podcast जिसमें हम आपको आपके फेवरेट पर्सनालिटी से मिलाते हैं, उनके स्ट्रगल्स, उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हम आपको सुनाते हैं। तो आज जो मेरे पास गेस्ट आए हुए हैं वो बहुत वोकल हैं, वो एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक राइटर हैं, एक फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं जो कि प्राइमरीली ट्रैवल करते हैं और पाकिस्तानी पासपोर्ट पे करते हैं और उसके बाद दूसरी दुनिया के बारे में हमें आगाह करते हैं और हाँ पाकिस्तान के भी मामलात पे काफ़ी बोलते हैं, लेकिन बहुत पैशनेट हैं और एक्टिविस्ट, मैं तो कहूँगी एक एक्टिविस्ट है मेरे नज़र में, जहाँ क्योंकि मैं उनको फॉलो करती हूँ। तो इट्स नन अदर दैन बिलाल हसन, who is lovingly known as Mr. Paki. Hello. How are you? Hello, अस्सलाम वालेकुम। ठीक था? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा था। Thank you so much for having me. अभी लिखा है ना, अभी 2 मिनट। So मेरी आपसे मुलाकात ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे ही Yes. हुई है और मैंने जब आपकी स्टोरीज देख बिकॉज आपको तो पता है रिटेंशन 3 सेकंड की Yes, आजकल, बिल्कुल। हाँ? मगर आपकी आवाज़ जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है Oh, और मुझे means a वो lot. नहीं, वो मुझे अच्छी लगी और इट स्टॉप्स यू। हाँ, सो आई स्टॉप्ड एंड आई वाज लिसनिंग टू योर कमेंट्स एंड देन मुझे जो आपका नाम था ना, मुझे पहले तो सीधा पढ़ रही थी मिस आई डिडंट अंडरस्टैंड एंड देन आई रियलाइज इट्स मिस्टर पाकी Yeah. एंड व्हिच इज़ अ कूल Yeah. थिंग ऑब्वियसली। एंड पाकी इज़ अ वर्ड जिसको गोरे ने हमारे रेस के खिलाफ yeah. शुरू किया था, बिल्कुल, अंग्रेज़ों ने बिल्कुल, स्पेशली बिल्कुल। पाकी पाकी करते थे, लेकिन अब जो है हम लोगों ने उसको कूल बना दिया ना, आपने तो उसको बहुत ही कूल बना दिया। My way was to reclaim this dirty word. ये जो है गोरे ने मेरे ऊपर, मेरे जैसे बंदे के ऊपर ये नाम डाला है और that it's meant to be कि यार जो मेरे जैसा बंदा है वो stupid है, unlovable है, ugly है and everything. So मैंने कहा नहीं, I get to take this word back Yeah. and give it new meaning. I get to be intellectual, be smart, be sexy. ठीक है, No, I ठीक think, है, yeah, because you didn't write M-R. Yeah, You nah, went nah, nah. M-Y-T-A Paki, Mr. Exactly. I Like a want- mysterious Paki. It's everything that Yeah. the white man said I can't be. Now I reclaim it. Yeah. I take it हाँ, back. मुझे तो ये गोरा कॉम्प्लेक्स ना जहर लगता है। बिल्कुल। इतना जहर लगता है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे मुल्क में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं और हमारे जो अपने ब्राउन स्किन को लव करने की हम क्या कहते हैं, एक एहसास कमसियत, क्या कहते हैं, कमतरी, वो इसीलिए है क्योंकि हम इस चीज़ को, इसीलिए मैं इनको भी कहती थी कि खुदा के लिए उर्दू में लिख दो ताकि लोगों को रीच जाए, ताकि अपनी लैंग्वेज को हम ज़्यादा सपोर्ट करें। मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और हम भी उस चीज़ से गुजर चुके हैं। No, all of us. स्कूल्स और वो अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है, हालांकि दूसरे मुल्कों में उनके अपनी लैंग्वेज में साइंस पढ़ाई जाती बात है, सच है, बात है सच ना? है। हमारे सबकॉन्शियस में है कहीं ना कहीं, तो लाइक छोड़ गए। आई थिंक वीव ऑल गॉन थ्रू दैट स्टेज जहाँ यू काइंड ऑफ रिकनेक्ट विद योर ओन आइडेंटिटी, लैंग्वेज, कपड़े, हाँ, एग्जैक्टली, फैशन ही इतना हमारा जबरदस्त है। हाँ, आई एग्री। तो बल्कि वो अपनाना चाहते हैं हमारे, यस, दैट्स द वैल्यू। चलें आपकी बात करते हैं ना, आप मुझे बताएं किधर के आप हैं? कराची के हैं? मैं कराची का हूँ। यू वर बोर्न हियर? Yes, I was born here and then we moved around a bit. My dad's a doctor. तो हम पहले गए थे, इंग्लैंड गए थे, वहाँ रहे थे 5-6 साल, फिर हम सऊदी अरेबिया गए थे, वहाँ रहे थे 5-6 साल, and then we came back to Pakistan, I think around 1999, 2000 में आए थे। Okay. I think it was the Musharraf era, हाँ, एक टाइम था वो। yeah, I came back also. अच्छा, you came back also, साथ ये वाला था। तो we stayed around here for a bit, and then फिर 2007 में वो हो गया थी, I think बेनज़ीर बीबी got assassinated, and उसी टाइम के दौरान it was actually a very difficult time because my dad's a doctor, हमारा second name हसन है, we were falsely accused of कि ओ ये शिया हैं और शिया डॉक्टर हैं and everything, और जो शिया डॉक्टर्स की किलिंग हो रही थी, तो my dad also was one of those people जिनको एक Sectarian था, सेक्टेरियन और एक कॉल आई थी and everything, and yeah, it very much happened. So then and my dad was also like a high profile person. He was like a medical director of a really big hospital. So that angle was used against us. Right. तो उसकी वजह से my family had to leave again. So my parents went back to Saudi Arabia. Me and my siblings, we stayed over here, अपनी education करी. So I stayed here. So इसी के दौरान I kind of developed this sort of identity
एक कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी विद दिस कंट्री. आई थिंक आइडेंटिटी जो है एक स्ट्रगल से ही आती है. आई थिंक मैं कल रात को सोच रही थी, आई थिंक अ लॉट, मैं पागल हूँ थोड़ी सी. मैं रात को सोच रही थी कि आई वुड रादर बी oppressed देन बी दी oppressor. बिकॉज जो बंदा किसी भी किस्म की ऑप्रेशन से गुजरता है या किसी जुल्म से गुजरता है या इंसल्ट से गुजरता है, तो वो स्ट्रांग हो जाता है, या वो स्ट्रांग हो जाता है, वो फिर डूब जाता है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसमें कुछ पैदा होता है, इंसान में एक जज्बा पैदा हो जाता है टू फाइट बैक, एक फाइट बैक और एक एम्पैथी और एक हमदर्दी भी आती है. एग्जैक्टली. Like so because I know what it felt like and my family got displaced and still is displaced, so I know what it feels like. So your father is still in Saudi Arabia? My parents still live there. अच्छा, दोनों माँ बाप. बट ये भी तो गलत बात है ना कि बच्चों से सेपरेट हुए हैं. बिल्कुल. and ये और यहाँ मैं और सिर्फ मेरी दादी रहते हैं. So it's just me and दो extreme age groupers यहाँ रहते हैं. My siblings भी वहाँ चले गए? My siblings moved away to the United States. इसी साल गए थे. How many do you have? एक भाई एक बहन. So are you the eldest? बड़े हैं? I am the eldest. We are a cliche देसी family. सब डॉक्टर हैं. So फिक्र ना करें, मेरी फैमिली में 150 डॉक्टर हैं. 150. बिकॉज वो उस वक्त एजुकेशन इनकरेज करते थे, डॉक्टर बन जाओ, जिंदगी चेंज हो जाएगी. यही होता है. ये मेरे साथ भी यही सारा हुआ था कि असल में पाकिस्तान के अंदर है डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, 3 प्रोफेशन है जो प्रेस्टीज से अटैच्ड है. कंप्यूटर साइंस भी कंप्यूटर साइंस भी आ जाता है. तो और सीए भी एक कहीं उधर आ जाता है. तो प्रेस्टीज के साथ है, मगर ये प्लानिंग नहीं होती कि यार जब डॉक्टर बन जाएगा तो what will happen then. ठीक है. उसके बाद तो खेल शुरू होता है. आपको अमेरिका का एग्जाम देना, यूके का एग्जाम देना, या एक रियलिटी चेक होता है कि पाकिस्तान में दिस इज नॉट a great future. We can talk about that. So going back again, थोड़ी से पीछे जाते हैं और देखते हैं कि अच्छा, तो आप कराची में आप which sector are you Punjabi, are you Sindhi? No, I'm Urdu speaking. Yeah. So your family migrated, or were they always in Karachi? My family is very interesting in the sense they migrated from 2 particular parts. ठीक है. So एक जो great जो grandfather वाले थे वो originally from Afghanistan है, so like Jalalabad, and जो great जो grandmother हैं वो थी from I think Agra, Lucknow, the UP area. Okay. So एक eventually they all landed here, so it's a classic Karachi family, right, जो बस built on migration, right. So yeah, so basically that's nice, because actually Pakistan की एक beauty भी ये है कि we have so many different people, and we're kind of how do you call it? It's like a melting pot. Melting pot. कराची तो है ही melting pot, you know. छोटा वो कहीं वो बना हुआ है, कोई सेक्ट इधर है, कोई उधर है, मिक्स भी हुए हैं सारे के सारे. So अच्छा, then फिर आप यहीं पे आपकी स्कूलिंग हुई थी, और फिर आप कौन से यूनिवर्सिटी पे गए थे? मैं यूनिवर्सिटी गया था, ज़ियाउद्दीन गया था, did my medical वहाँ से and everything. Oh my God, you're a doctor. I'm a doctor. Oh my God. अच्छा, तो ये वो वाली कहानी है जिससे सलमान अहमद जुनून की है, वो भी डॉक्टर थे, फिर वो क्रिकेट भी खेलते थे, फिर वो म्यूजिशियन बन गए. हाँ, एक वो डिफरेंट डायरेक्शन में मुझे बहुत बोल रहे थे, कहते वो 3 Idiots वाली है ना कहानी है. एवरी 3 Idiots में कैरेक्टर भी था फरहान, वो भी ऐसे चश्मे पहनते, कहते तो फरहान, ये फरहान वाली कहानी है. तो एक बड़ी सिमिलर ट्रैजेक्टरी है हमारी. और भाई भी डॉक्टर है? भाई मेरा डेंटिस्ट है, बट या डॉक्टर, ठीक है, एंड बहन भी डॉक्टर है. बहन भी डॉक्टर, और वो अमेरिका में है? बहन न्यूयॉर्क में, भाई सैन फ्रांसिस्को में. वो तो बड़ी शान से रह रहे हो. जो डॉक्टर बन जाते हैं ना अमेरिका में, मैंने महल जैसे घर देखे हैं सारे कजन्स के, विच इज ऑल्सो सक्सेस स्टोरी फॉर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के कहते हैं वो पायलट्स और डॉक्टर्स जो हैं वो पूरी दुनिया में फेमस हैं. यू नो, पीपल फील वेरी कंफर्टेबल एंड विद नोइंग इंडियन है या पाकिस्तानी डॉक्टर. या एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टेड कि ये काम अच्छा करेगा. और अब आईटी में भी हम कुछ काफी सारे इंडियंस भी होशियार हैं, लेकिन हम भी काफी पाकिस्तानी मुझे नजर आए हैं अभी थोड़े सैन फ्रांसिस्को के अंदर. मुझे भी नजर आई थी. या दे वेरी स्मार्ट दैट वे. अच्छा, तो ये कहानी शुरू हुई, फिर कौन ज़ियाउद्दीन में आप गए, फिर उसके बाद हाउ ओल्ड आर यू बाय द वे? आई एम 36. 30. यू मैरिड? नो. अच्छा, ये प्रेशर नहीं पड़ा तुम्हें? हमेशा ही होता है. ठीक है, माँ नहीं कहती वहाँ सऊदी अरेबिया से बार फोन पे? मेरी वहाँ का यही है कि यार कर लो यार, कर लो. बट द थिंग इज बिकॉज माई लाइफ इज सो डायनामिक इन द सेंस में, लाइक आई टुक लाइक 69-70 फ्लाइट्स दिस ईयर. सो लाइक मैं barely मैं
2 दिन 3 दिन घर पे होता, देन आई हैव टू गो, कहीं चले जाता हूँ एंड एवरीथिंग। तो मैंने कहा इट्स नॉट फेयर मैं किसी को कमिट कर दूँ और फिर मैं निभा नहीं पाऊँ। दैट इज सो आप ट्रैवल अपने लिए भी करते हैं और फिर Yes. ऑब्वियसली आप एक इन्फ्लुएंसर हैं आप, yes, तो yes. आपको लोग भी हायर करते हैं, Of course, ब्रांड्स भी of हायर course, करते of course, हैं of course. और वो सब उसका काम। सो जो आप ये जो यू वर अ जर्नलिस्ट, इसके मेडिकल पे मेडिकल छोड़ के ये कब कहानी शुरू नहीं हुई? छोड़ा नहीं, एज इन बेसिकली सीन ये था, मेडिसिन तो कर रहा था, साथ साथ चल रही थी एंड एवरीथिंग। आई हैड लाइक अ वेरी डिसेंट जॉब भी एक मैं इमरजेंसी के अंदर काम करता था। अच्छा, emergency डॉक्टर पूरे बन गए थे? पूरा बन गया था, पूरा पूरा पूरा। ओए होए होए। और मैं इमरजेंसी के अंदर काम करता था, एजुकेशन प्रोग्राम जो था उसका एसोसिएट डायरेक्टर था। तो मेरा काम ये था कि जो स्किल्स जो थी यहाँ के डॉक्टरों को प्रोवाइड करना, और मैं कोलैबोरेट करता था हार्वर्ड और यूपेन बाहर से, उनके साथ पूरी बातें होती थी और यहाँ वो स्किल्स अप्लाई होती थी। तो आईवी लीग स्कूल्स के साथ बेसिकली, वाओ, एंड इट वाज यहाँ सारा वो देता था। अब साथ साथ जो था, मुझे शौक था तस्वीरें लेने का, एंड मैं बस कैप्शन लिखता था। आई वुड नेवर कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड आई हैड वेरी लाइक आई हैव ऑलवेज बीन वोकल। तो जो मेरे दिमाग में चल रहा था मैं लिख देता था, जो लिख दिया। कई लोग होते थे कहते थे यार मैं भी इस तरह सोचता हूँ, एंड ये वाली बात है। मैंने कहा सही है, व्हाटएवर। अच्छा, यू स्टार्ट गेटिंग कमेंट्स ना लोगों के, कमेंट्स, एंड मगर एक वो पेज था, वो चलता था साइड बाय साइड इंस्टाग्राम पे एंड एवरीथिंग। एंड मैं बस ये साइड बाय साइड एक वो सॉर्ट ऑफ समझे कैथारसिस था, एक बस वो निकल रहा था। You बस needed एक वो it. कैथारसिस आपको चाहिए होता है ना, मेडिसिन इज वेरी स्ट्रेसफुल। फिर एक दफा था मैंने कहा मुझे कुछ करना है, जैसे एक वो हर पाकिस्तानी में एक जज्बा होता है कि मैं कुछ आई वांट टू डू दिस, लाइक टेक इट अ बिट नॉच ऊपर। सबने कहते थे आर्टिकल लिखो, राइट एन आर्टिकल और समथिंग। और आर्टिकल का डॉन सबसे बड़ा हमारा पेपर है। लिखना विखना तो आता नहीं था, ना पिच करनी आती थी, कुछ नहीं आता था, मगर करना था कुछ। तो अगर डाउनटाउन कराची में आपने देखा जो सेंट पैट्रिक से लेके जेबोनिसा स्ट्रीट तक है, हर जगह एक डिफरेंट ब्लॉक है। तो मैंने कहा मैं कम्युनिटीज़ डिफरेंट डाइवर्सिटी के ऊपर लिखता हूँ। वो टाइम ऐसा बहुत बुरा था उस पर, लाइक पेशावर के अटैक भी हुए थे, हमारी क्रिकेट टीम भी बदनाम हुई थी, वो वाला टाइम था, ACF का जो बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने लिख दिया और मैंने डॉन का कुछ निकाले लोगों की ईमेल एड्रेस, मैंने पिच भेज दिया और मैंने कहा रीड नाउ। फिर उन्होंने रिप्लाई कर दिया, लाइक फॉरेन के फॉरेन का लाइन, रेड लाइन सारी। मैंने अपने दोस्तों से पूछा जर्नलिस्ट वाले क्या मतलब, उन्होंने कहा क्या करेक्शन भेजो। समझ नहीं आया करेक्शन क्या, तो मैंने ग्रामर वैमर सही वही करके भेजी। फिर मैं उस वीकेंड आई जस्ट लेफ्ट, मैं कहीं गया हुआ था कैंपिंग के लिए। सो मैं वापस आया मंडे को। तो जब आप आर्टिकल लिखते हैं अपने साथ आप कॉन्टैक्ट द ऑथर भी लिखते हैं। तो मैंने अपना इंस्टाग्राम छोड़ा था, तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लू अप, लाइक आई हैड 5000 फॉलोअर्स व्हेन आई केम ऑन मंडे। मैंने कहा आई थिंक आई बिकम अ मीम, ये मीम हो गया हूं मैं। ये बिकॉज़ आपको डर ही होता है क्या कहां से आए। द आर्टिकल एक्चुअली गॉट पब्लिश्ड एंड इट वेंट प्रीटी वायरल। इट्स कॉल्ड डाउनटाउन कराची, अ स्ट्रीट कॉल्ड लव। फिर वहां से एक जर्नलिस्ट वाली ट्रेजेक्टरी शुरू हुई, जहाँ डिफरेंट पेपर स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग, अरे हमारे लिए भी लिख दो, हमारे लिए भी लिख दो। एंड देन बस ये डॉक्टरी के साथ साथ ये साइड बाय साइड चल रहा था। एक थेरेपी है वैसे, बिल्कुल, लिखना एक थेरेपी है, जैसे पेंटिंग एक थेरेपी है, लिखना भी एक थेरेपी है, एक वो निकलता है। फिर लास्ट ईयर था, एग्जैक्टली लास्ट ईयर, इनफैक्ट टुडे आज है लास्ट ईयर, वाज व्हेन हैड अ वेरी सीरियस कन्वर्सेशन कि मैंने कहा यार, एंड आल्सो व्हेन यू लुक एट द मनी, आपस की बात है, द फाइनेंसेस, मैंने स्प्रेडशीट थी, कंटेंट से कितना आ रहा है एंड मेडिसिन से कितना आ रहा है, कोई कंपैरिजन ही नहीं था। रियली कोई कंपैरिजन ही नहीं था, कोई कंपैरिजन यानी कि डॉक्टर बन के सुन रहे हैं आप लोग, कोई कंपैरिजन। हाँ, आप कंटेंट क्रिएटर बन जाए, लेकिन यह हर एक के बस की बात नहीं है। मगर पढ़ लिख कर बने, पढ़ें लिखें और फिर ओपन माइंडेड रहें और चीज़ों को ऑब्जर्व करें, तो आप डॉक्टरी से ज़्यादा कमा सकते हैं इस शोबे में। इस शोबे में आमीन आपस की बात है। तो फिर मैंने सिंपल वो देखा एंड बट आप बहुत ऑनेस्ट हैं। देखें, एक सच बोलना वाला इंसान जो होता है ना, जो आप कह रहे हैं कि 5000 फॉलोअर्स आ गए एक वीकेंड के अंदर, वो ऐसे नहीं होता। वो एक तो एक एक्सप्रेशन भी होता है कि लोग अच्छा लिखते हैं, वो बड़ा ज़रूरी होता है, पैशन होता है। जिस तरह आप बोलते, मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपके ऊपर क्यों रुक गई थी, क्योंकि आपकी आवाज़ में एक पैशन था जो कि मुझे नज़र आ रहा था। इवन दो इट्स नॉट इंग्लिश मीडियम, समझते हैं लोग हम सब इंग्लिश मीडियम नहीं है, आई एम नॉट। मुझे ना लोगों के साथ और जो चीज़ मुझे नज़र आती है, आप मुझे कहते हैं आई फॉलो जुनैद इस वेल, यू नो, बिकॉज मुझे उसका तरीका अच्छा लगता है। वो रोड पे निकल जाता है, लोग आवाम से बातें कर, तो मैं उसको भी फॉलो करती हूँ बिकॉज, और आई लव अली गुल पीर, ही इज़ बीन ऑन द पॉडकास्ट ऑल्सो, बिकॉज वो तो खैर वो फनी भी तो बहुत है ना, ही इज़ गॉट अ डिफरेंट सेंस ऑफ ह्यूमर।
वो एक अलग चीज़ है, हाँ, हाँ, वो एक अलग कंटेंट क्रिएट बिल्कुल बिल्कुल सो आई थिंक ये इन चीज़ों से बहुत दिस इज़ अ न्यू पर्सनैलिटी कमिंग आउट, जिसको मैं समझती हूँ कि एक इन्फ्लुएंशियल भी है, एक्टिविस्ट भी है, और साथ साथ आप लोग जो हैं वो बस एक सेलिब्रिटी भी बन चुके हैं इन अ वे. a way, yeah. आई वुड से बिकॉज द न्यू सेलिब्रिटी एज आई Yeah. कॉल देम, I बिकॉज mean पावर है एंड आई नो कि Yeah. अगर मैं बोलूँगा आई कैन मे बी ब्रिंग आउट सम चेंज या कुछ हो सकता बिल्कुल. है इस पावर से याद आया, लाओ पिंक रिबन. तुम सो रही हो, तुम्हारा Pink एक ही काम था. नहीं, आई डोंट केयर, मुझे तो अभी चाहिए. हाँ, मैं तो खैर एम्बेसडर हूँ, Pinktober, तो yes. पहनना पड़ता है Breast मुझे. cancer. लेकिन इसी से आप डिलीट नहीं करेंगे, एडिट नहीं करना, बिकॉज मुझे इसी तरह चाहिए. इट शुड रिमेन वेरी. सो बेसिकली आपकी आवाज़ है तो ये 1 in 9 women, वो मैं आपसे बाद में करवाऊंगी. बिल्कुल बिल्कुल एक शाउट आउट, मगर ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक टैबू है. औरतें जो है ना अपने आप को चेक नहीं कराती हैं, और पाकिस्तान में बहुत हाई रेट है ब्रेस्ट कैंसर का. 1 in 9 women yes. suffer from this. So, yeah. So there you go. That's perfect. Thank you so much for doing thank that you, for thank us. you. Most welcome. So I think yes. जो आप कह रहे थे, जहाँ मैं आपको रोक के रिबन याद आ गया. नहीं, अच्छा किया बिल्कुल बिल्कुल. तो या लाइक तो ये बड़ा था. सो आप मुझे एक अपने पेरेंट्स से बड़ी ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन करनी पड़ी थी. एंड ये डॉक्टर फैमिली एंड एवरीथिंग, एंड आई एम द एल्डेस्ट. मेरी माँ को तो कुछ होगा, उन्होंने कहा तो पागल हो गया है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है. अब तो ब्याह ही नहीं होगा. ये एग्जैक्टली उन्होंने कहा डॉक्टरी पे ही होने कुछ चांसेस थे, इस पे तो कोई चांस नहीं है. तो देन आई टुक देम आउट फॉर डिनर एक दिन, एंड इट वाज वेरी नाइस प्लेस, लाइक फूशिया थाई एंड एवरीथिंग. मैंने कहा दिखाने के लिए कि आई कैन स्पेंड मनी, I can afford आई वाज लाइक आई this. कैन अफोर्ड दिस, आई एम Yeah. चिल, आई एम गुड. मैंने कहा जो मंगवाना है मंगवाओ, बड़े जंबो प्रॉन हो सारा, अच्छा खासा बिल विल. एंड उसी वक्त आई वाज ट्राइंग टू हैव अ कन्वर्सेशन, दोनों का मूड खराब हो गया था एंड एवरीथिंग. फिर कोई बंदा था, उसने जो है जब बिल देने का टाइम आया तो उसने, मैंने जब खोला उसके अंदर लिखा था द मील्स ऑन अस टुडे, keep up the great work Mr. Paki. I don't know who the person was. How He nice. just walked, उसने ऐसे thumbs up दिया था and he left. Must be the owner. No, I don't know. I think Imran, I know the have owner, yeah. I have no idea who it was, but it was a Yeah. very sweet gesture. Yeah. Parents, I just remember, looked at each other like, बस ठीक है. उन्होंने कहा कुछ कर ही रहा होगा, ये कुछ सही कर ही अल्लाह रहा मियाँ होगा. की तरफ से एक no, but it's a very big thing ना, It is because a you're trying to convince them, And it बैठे हुए happens there and हैं, then, और ठीक. उधर ही वो बंदा आ गया, उसने इज्जत दे दी आपको. yeah. तो वो इज्जत जो मिली, तो प्राइड जो पेरेंट फील करता है ना उस वक्त कि ये मेरा बच्चा है. Yeah. हाँ, और ये हमारा नाम रोशन करेगा. Exactly. डॉक्टर तो बहुत लोग हैं. नहीं, डॉक्टर बहुत लोग. नाउ मैंने माँ को अपने then someone told me कि it was like I was very struggling with it. तो उसने कहा था बिलाल एक सिंपल सा सवाल है, दो, he's like where do you feel happier and where do you feel more passionate and everything. I was like, I love medicine and everything. I'm good at it also. But he's like, nee, I want to ask you, where are you happier? He's like, happiness is more important. I agree. He's like पैसे अच्छे आ रहे हैं. मैं कहा बहुत अच्छे हैं, ठीक है. And he's like, are you happier there? Do you enjoy it? I was like, yes, I do. He's like, you have your answer there. सिंपल सी बात है. And I was like, मैं अम्मा बाबा क्या करूँ? उसने कहा अपने प्रोसेस का पार्ट बनाओ. So कई दफ़ा वीडियो अगर आते हैं, कोई पेड वाली चीज़ होती है, तो दे वांट मदर चाहिए होती हैं. तो मेरी अम्मा का सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता है. मैंने कहा, you will pay mother also. Oh, very good. अम्मा तो अम्मा's like now, हाँ. Amazing, I'm important earning money. अम्मा ने कहा मेडिसिन में तो कोई मुझे नहीं She दे is रहा. also a medic. She's a doctor. My mom teaches kids with special needs. Oh my So, God. yeah. See, अब देखो this whole empathy आप जो बात कर रहे हैं, इसकी ये ऐसी नहीं आ जाती ना. Obviously ये family में of a yes. great upbringing. Yeah, so we've seen obviously. that, alhamdulillah, in our Yeah, house and everything. yeah. एक बड़ा empathy. I've seen success stories of my mom teaching those kids who struggled with learning disabilities and everything, and then now like she meets them kai they're like, oh like auntie मैं तो university चले गया. It's quite a sweet thing. So like वो बड़े hard work करती थी उनके ऊपर and everything. तो आप नहीं कर रहे किसी चैरिटी के साथ काम? मैं चैरिटी ऐसे मैंने काफी लोगों को प्रमोट किया KDSP को बहुत किया प्रमोट, कराची डाउन सिंड्रोम वालों को. मगर एक आप उठा लें. आई थिंक अगर आपकी अम्मी कर रही हैं, जैसे अभी पिछले हफ्ते हमारे पास फैसल कपाडिया आए हुए थे, वो स्पेशल ओलंपिक्स में, विच इज़ ऑल्सो स्पेशल पीपल. वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ना, that man who has no arms and who's swimming. And those are the real heroes, because with all the disabilities, the children and the people, not just children, adults also can go to such lengths. तो इंसान को खुद को शर्म आ जाती है कि हम तो कुछ भी नहीं, हमारे पास तो सब कुछ है. मैंने तो अपने आंखों सामने देखा, आपको एक अच्छी टीचर की जरूरत है. someone to encourage you. जिंदगी बदल जाती है. Yeah, and I think ये बहुत ज़रूरी है. You know, and मैं इसलिए कहती रहती हूँ क्योंकि मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतने सेलिब्रिटीज़ आते हैं.
और वो प्रोजेक्ट्स वे कर लेते हैं, रमज़ान में बहुत सारे लोग बोल course, लेंगे, of course. बट एक दो चीज़ें बहुत ज़्यादा भी ना करें. मैं एक मरतबा बहुत ज़्यादा करी थी तो मैं बहुत ज़्यादा वो ड्रेन हो गई थी. ये होता हाँ, है, और फिर होता काम भी नहीं कर पा रही थी. नहीं होता है ये एक दो चीज़ें जो आई आपको, अंडरस्टैंड कस कई दफ़ा ये होता है मुझे भी कई दफ़ा देखते हैं कस आई एम वोकल अबाउट थिंग्स या एंड वी लिव इन अ कंट्री जहाँ देयर समथिंग हैपनिंग एवरी डे एंड आपको हर दफ़ा देखते हैं अच्छा बिलाल व्हाई यू नॉट स्पीकिंग, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना, कुछ बोलो ना. And you know you do want to, but sometimes you know they don't understand the they shut you down. I'm a person behind there Yes. also, and this affects Yes, me also. of course. And अगर मैं लगाऊंगा जो भी हाँ. कुछ लगाऊंगा, मैं ओपिनियन दूंगा, जी. मुझे फिर वहाँ 1000 ओपिनियन सुनने भी पड़ेंगे, आप लोगों से ही सुनने पड़ेंगे. एंड नहीं, और ब्रांड्स भी, बिजनेस भी वो जाता है. मेरी मेरी वो नो वो अल्लाह देने वाला है. नहीं, बिकॉज पैलेस्टाइन के ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. दो तलवार पे प्रोटेस्ट हो रही थी, तो मैं नाम नहीं लूँगी, एक दो सेलिब्रिटीज़ को मैंने फ़ोन किया जिनके साथ ज़्यादा मैं जाती हूँ प्रोटेस्ट वगैरह पे. उनको मैंने कहा चलो मेरे साथ ना, ये हो रहा है. तो आगे से मुझे ये जवाब आया कि वो जो सारे इन्फ्लुएंसर का काम आता है हमारे पास, और मेरी खैर रिलेटिव ने अभी ये वाला ऐड किया है, उसने वो वाला किया है, तो वो फिर काम बंद हो जाएगा. एंड जैसे मैं भी आपको कह रही थी कि अगर कॉफ़ी पीनी है और स्टारबक्स से नहीं लेनी है या नेस्ले का पानी, तो कहाँ जाए इंसान. इतने सारे जो हमारे मुल्क में ब्रांड्स हैं वो उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, मगर हमें ये भी देखना है कि वहाँ ये जो लोग काम करते हैं हमारे अपने लोग, वो बेरोजगार भी हो जाते हैं. But I understand but at the same time it's also given me like I think an option to like see local alternative क्या है. तो मैंने बहुत सारे कई निकाले हैं in the sense कि मैंने कहा चल मैं अपने भी जैसे मैं जैसे मैकडॉनल्ड्स की संडे खाता था, मैं कहा नहीं मैं स्वीट क्रीम खाता, स्वीट क्रीम भी मुझे बहुत पसंद है. मिस्टर बर्गर तो आई लव मिस्टर बर्गर, ठीक है. मिस्टर पाकी लव्स मिस्टर बर्गर, बस वही है. बाय द वे मिस्टर बर्गर लाइक कांटेक्ट मी, अभी तक क्यों नहीं आए मेरे पास. इतना अच्छा बनाऊंगा. मैंने तो डिंग डोंग बिल्ली के साथ भी ऐड किया करे. लोकल है. अरे डिंग डोंग मेरी बेटी ने भी किया है, वो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है ना परीशे, मेरी बेटी, तो उसने भी डिंग डोंग किया हुआ, उसने लगाया हुआ अपने उसके ऊपर. इंटरेस्टिंग. कॉफी के अंदर देन आई ट्राई टू सपोर्ट द लोकल कॉफी. हमारी शॉप्स हैं लाइक आई रियली लाइक फ्रॉथ, मेल ब्रू, तो मैं उनको I mean, it's now given me अच्छा नहीं लोकल को किसी तरह से अपने पैसे दो. And local companies also who are working in Pakistan, there are a lot of people. I used to love KFC. Like I used to go to eat KFC हर मुल्क में. It's a very बड़ा unhealthy habit. मगर उसकी वजह से मेरी वो हैबिट एक खत्म हो गई. ठीक है, मैं नहीं खाता, मैं कबाब जी खा लेता हूँ अगर दिल भी चाहता है, या घर पे बना लेता हूँ, सीख ली बनानी. So I think that is how the dent has been made. Yes. Because I always tell people, जहाँ कर सकता I don't respect people who don't stand up for anything. I just think that if you have the privilege, खुदा ने आपको कुछ प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, आपको एक सेलिब्रिटी स्टेटस दिया हुआ है, तो आप इसीलिए तो ये शुरू किया था हमने पॉडकास्ट. अभी तक मैं पैसे नहीं कमा पाई इससे. सही है, ठीक है, बोल तो रही है. लेकिन एग्जैक्टली मेरे बेटे ने कहा आप इतना बोलती हैं, आप इतना आप ये कर लें स्टार्ट, ताकि इसी पे आप उन लोगों को बुलाएं, उनसे बातें करें, कुछ चीज़ें निकल के आएँ. तो दैट इज़ व्हाई वी स्टार्टेड दिस. अच्छा, तो अब जैसे आप कह रहे थे ना, एक किस्म का वो बैन भी लग जाता है, तो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द पोस्ट्स. एंड वो भी इम्पॉर्टेंट है. आई मीन आई थिंक पीपल कैन गेज कि आपकी पर्सनालिटी क्या है, और अभी इतनी छोटी ज़िंदगी, अभी तो बहुत आगे आपने जाना है. मुझे ये बताएं कि एक तो खैर मैंने अफ़गानिस्तान का बात करते हैं, बिकॉज वो आप कह रहे हैं आपके ग्रेट फादर वहाँ के थे, तो आप वहाँ चले गए, ठीक है. और आपने बोला भी कि वाई अफगानिस्तान, पीपल विल आस्क मी कि मैं अफगानिस्तान क्या कर रहा हूँ जाके. वो वाला एक टाइम ऐसा था जहाँ पाकिस्तान जो बड़ी फोर्सफुली डिपोर्ट कर रहा था रेफ्यूजीज को. हाँ, और एंड वाज वेरी डिसरिस्पेक्टफुली, जिस तरह कंटेनर बंद, ये वाली जो चीज़ें हो रही थी, फौरन उठा के. एंड मेरा जो ना दिल मानता नहीं था कि हम पाकिस्तान बोल देते हैं कि बर्मा के मुसलमान, वहाँ के मुसलमान, अच्छा ये लोग भी तो हैं हमारे, 3 मिलियन है, एंड जीरो एम्पैथी, एंड दे वुड टॉक अबाउट देम विद लैंग्वेज लाइक अफगानी, नमक हरामी, कीड़े मकोड़े, इस जबान में बातें करते. बट व्हाई वर दे थ्रोइंग देम आउट अंडर द गाइस के हाँ इलीगल हैं, ये हैं, वो हैं. शुरू में तो प्रॉब्लम थी बिकॉज सारे आर्म्स और ये सारा कुछ आ रहा था, लेकिन दुनिया ने आपको, दुनिया तो खैर डजंट केयर रियली, आई नो, बट आई मीन फॉर मी
Pakistan letting in 3 million refugees is a huge thing. Absolutely. It's such an empathic thing. It's like, I used to tell my friends कि तुम्हारा ये ट्रम्प क्या कर रहा है, वो दीवारें बना रहा है, हम तो लोगों को मगर ख्याल रखते हैं. वही वाली बात है कि हम एक मेहमान नवाज हमने करा था, मगर एट द सेम टाइम जब आप ऐसा बिहेवियर कर रहे थे ना कि यार अब बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो, वही जो आप वो जो ट्रम्पिज्म वाली जबान बोलनी शुरू कर दी थी लोगों ने, तो मुझे नहीं अच्छा लगा ये. मैंने कहा यार दिस इज नॉट ऑन. And then I was like, मैं जाऊंगा, मैं खुद जाऊंगा वहाँ. And I was like, because I feel like Pakistanis have dehumanized Afghans in their head so much कि they don't even look at them as humans. So I was like, I feel like I need to go there, see what it's like, and I need to. मैंने कहा worst come to worst, obviously they will be angry at me because for what my country does to them. Best case scenario, we might have like something nice to show. क्या हुआ? फिर मैं एक ही बंदे को जानता था अफगानिस्तान में, एक ही बंदा था, मेरा दोस्त था, वो आधा पाकिस्तानी आधा अफगान, और फरहान नाम था. उसने कहा था आ जाओ, मैं जा रहा हूँ. मैंने कहा अच्छा आ जाता हूँ, ठीक है. बस पे गए थे? मैं बाय प्लेन गया था. Really? अच्छा, मुझे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि कहाँ से जहाज लिया? कराची. Really? फ्लाई दुबई जाता है? अच्छा, फ्लाई दुबई एंड देन ट्रांजिट. दुबई से. तो मैं जो हूँ, जब मैं ट्रांजिट में था दुबई में, तो एक बंदा मुझे मिला था, पहचान गया था, कोई फॉलोअर था, बिल्कुल साफ उर्दू में बात करता, कोई एक्सेंट नहीं था. तो आई थॉट इज पाकिस्तानी, मगर वो कहता है कि आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा काबुल जा रहा हूँ. सर काबुल क्यों जा रहे हो? मैंने कहा ऐसे घूमने. क्यों नहीं? मैंने कहा बराबर मुल्क है. मैंने कहा आप कहाँ? नहीं सर मैं काबुल जा रहा हूँ. मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं वहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ का हूँ. अरे वाह, एक और मिल गया. मैंने कहा ओह अच्छा. तो कह रहे तुम जब जहाज से उतरना ना, जब उतरना मेरा इंतजार करना. मैंने कहा क्यों? कह रहे मैं तुम कहाँ बैठे हो? मैंने कहा मैं पीछे 32-33 बाथरूम के पास. कह रहे मैं 1-2 नंबर पे हूँ. मैं ऐसा यार, मैं जैसी जहाज से उतरा हूँ तो वहाँ फुट ब्रिज पे सामने वो बॉयज खड़े हो, दो जो तालिबान वाले जो बॉयज होते हैं, ठीक है, काली पगड़ी वगड़ी एंड एवरीथिंग. एंड देन इट जस्ट बिकेम रियल एकदम से. अच्छा, मुझे इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि बिलाल जब जाना ना तो शलवार कमीज में मत जाना, गो कह रहे बिल्कुल बर्गर बन के जाना, लाइक यूर अ टूरिस्ट. कह रहे क्योंकि वो तुम्हें फिर यू विल नॉट बी स्टीरियोटाइप्ड. कह रहे मैंने कहा दिस गोज एवरीथिंग अगेंस्ट माई ईथोस एंड एवरीथिंग. उसने कहा बिलाल जस्ट डू इट, ठीक है. तो अब मैं बिल्कुल वो बर्गर बेसबॉल कैप में निकला और वो सामने वो बॉयज, और मुझे देखते ही कहते हैं आप हैं मोहम्मद बिलाल हसन, डायरेक्ट फुल उर्दू. मैं कहा हाँ मैं ही हूँ. मैंने कहा आओ चलो. मैंने कहा बस चलो खैर. मैंने कहा मैं गॉन ठीक है. मैंने कहा कल मैं मीम होऊंगा पाकिस्तान में, ये बर्गर पागल चले गया वहाँ. अच्छा, वो जब गए, जैसे कि उन्होंने कहा अरे वो अब्दुल बासित ने आपका बताया था, आप घूमने आए हो यहाँ, ये और आप क्यों लंबी लाइन में लग रहे हो? आप ये डिप्लोमेट लाइन में मुझे ले गए, वेलकम ये और वो साइन वाइन एंड एवरीथिंग. दे एक्चुअली डोंट वांट बैड पब्लिसिटी, ठीक है. तो उनको जब पता चला मैं ट्रैवलर हूँ तो मुझे तो फुल वो वाला तो वाला हाँ. अब वो जैसी गुड ट्रीटमेंट, मैं लाइक उसके अंदर मैं कुछ नहीं. जैसी मैंने वहाँ वो करा, उसने कहा तुम्हारा कोई है यहाँ जानने वाला है यहाँ कोई? मैं कहा एक दोस्त है मेरा. वो कह रहा मैं तुम्हारे साथ बाहर आऊँगा देखने के लिए वाकई में तुम्हारा कोई दोस्त है कि नहीं है. तो मेरे साथ चलते चलते आया. तो मेरा जो दोस्त वो था, वो फुल लोकल अटायर में, फरहान फुल लोकल अटायर में, मैं फुल बर्गर. वो उसको देखता है, कहता है तुम्हारा दोस्त वाकई में? मैंने कहा ऐसे देखता है, कहता है पागल है तो ठीक है जाओ, ठीक है. तो वैसे फिर मैंने वो इंग्लिश में बोल रहे थे या उर्दू? एवरीवन ना करें. हाँ बिकॉज एवरीवन वन वे और द अदर, या तो एक तो बॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं. अच्छा, तो बहुत पॉपुलर है, तो उधर से सीख लेते हैं, या कोई ना कोई का पाकिस्तान से कोई ना कोई रास्ता. तो मुझसे डायरेक्ट उर्दू लाइक अगर पश्तून होगा तो वो उर्दू बोलेगा, पर्शियन स्पीकिंग 50-50. तो फिर फरहान के साथ मैंने पूरा अफगानिस्तान फिर घूमा था. काबुल गया, कंधार गया, बामियान जो बुदास जो उड़ाए थे वो बड़े ब्यूटीफुल थे, मैजेस्टिक. वो तो उड़ा दिए हैं लेकिन हाँ, मगर नीशेस हैं, सो इट्स वेरी हॉन्टिंगली ब्यूटीफुल. अच्छा, दूसरी बात क्योंकि मैं कराची से हूँ तो मुझे सर्दी भी बहुत लगती है, और वहाँ -10 -12 आई वेंट इन February. तो वो वाला एक था. खाना बड़ा जबरदस्त था, बट इट्स आल्सो सैड. कोई औरतें नहीं नजर आई लेकिन ये सैड, दैट इज द सैड. ये तो सबसे बुरी चीज है ना. नॉट आई विल नॉट से कोई नहीं, मगर हाँ बिल्कुल ये है कि एजुकेशन आपके 7th ग्रेड के बाद बिल्कुल बंद है. यस, आपके बेचारी जो भी अंडरग्राउंड स्कूल वूल रन कर रही हैं, या दे ट्राइंग टू मेक एंड्स मीट. आई नो दैट, बट इट्स वन ऑफ द आई मीन आई लव दैट होल मेरिल स्ट्रीप स्टेटमेंट जो आई थी अभी कि क्या कहते हैं, birds have more freedom, or something like that. Bees have more freedom than women in Afghanistan, because they're free to fly, they're free to sit wherever they want, as in,
या एक सॉर्ट ऑफ एक वो है कि आई वुड से बिल्कुल है कि इट्स टेरेबल. हाँ ये तो खैर अंडरस्टूड है कि इट्स गॉन रियली एंड आई कैंट बैकवर्ड्स. वाइट वॉश दैट पार्ट एस्पेक्ट चाहे जितना भी खूबसूरत है Yeah, एवरीथिंग. yeah. तो हाँ. So, okay, well, anyway, we can always talk about, we know who's responsible for it, we know how it was created, we know the monsters behind it, you know, that we all know. Okay, so now let's talk. अच्छा, तो ये आपका बड़ा It was a interesting big था. trip. It was a big trip. It was a फिर good trip. आपने वो दूसरी ट्रिप की थी, being आपके तो फादर, आपने जैसे बोला Yeah. कि he was, there was, कि इस मुल्क में unfortunately ये सारा कुछ जो है पोस्ट एरा में आया है. Yes. Post Bhutto era, I think Bhutto was responsible. And then Zia में Ahmadis- just उसमें Ahmadis steroids उसमें, लग गए हाँ. थे. So that whole post era of, you know, this religion sectarianism Yes, came in through there, and a lot of we'll talk about the Baloch lady also, the Yes. Hazara lady, but I think first of all तो खुद ही आपके फैमिली को हिट किया है डायरेक्ट. And हमारा second name is like, it's a very generic name. Hassan है मेरा second name. Yeah. So I mean we aren't Shia, but there's nothing wrong with being Shia, which I also want to clarify. Yeah. But we were falsely targeted. उससे हमें वो हुआ था सारा. And मेरे एक And सब this is also crazy, It's na? very Like, crazy. I mean, my मगर- father's second name was Hussein, हाँ. right? And Altaf Hussein is also like, Oh my you know, God. Hussein, Bye. right? अब Hassan और Hussein, जिसके ये नाम के साथ आप उनको तो automatically, exactly. this is But ignorance, मगर ना? एक और बात है, the thing is हमारा मुल्क जो है ना is also एक जलोतरा मुल्क है और हमारे बड़ा एक envy है. तो my dad was a very successful man at a very high position. हाँ, तो इसको so नीचे they लाओ. like use whatever. इसको ठीक? नीचे लाओ जैसे किसी लोग से. falsely accuse कर देंगे of you of blasphemy and these things just for jealousy. Simple. There's कुछ भी नहीं बोला होगा. Yeah. तो ये वाला जो चक्कर था, तो मेरे subconscious में एक curiosity हमेशा थी of like exploring the other side. मैंने कहा अगर इतना ही accuse करें तो what is it about and everything. So I do believe there's a spiritual aspect of me where I do believe in एक बुलावे वाली चीज़ कि आपका बुलावा आता है. And how Iraq happened was so random. I've never told this story. Really? It was एक दिन था, मुझे किसी ने वैसे ही मैसेज किया था, DM like a DM, मैंने उसको किया था कि बिलाल you should go to Arbain. Arbain is the biggest pilgrimage here. Ashura के 40 days बाद होती है इराक के अंदर. मैंने कहा yeah sure I think I should. And उसने कहा अपना WhatsApp नंबर दो, लेट्स टॉक ओवर देयर. अच्छा, मैं किसी को नहीं देता हूँ, और मैं जब आप, आपको पता है जब आप ऑनलाइन होते हो आप ऐसी बातें भी नहीं करते किसी से. डर लगता है. मैंने दे दिया, ठीक है. उसने बात करी, उसने कहा नो यू शुड गो. मैंने कहा हाँ अच्छा. तो उसने भेजा आपको या खुद ही पैसे डालने पड़े? उसने सुनने तो उन्होंने उसने कहा सिंपल सी मुझसे एक चीज़ कहा. उसने कहा पासपोर्ट फ्रंट पेज भेजो. मैंने भी भेज दिया. मैं भी पागल, ये पागलपना चल रहा है अभी. मैं इस इंसान को नहीं जानता हूँ, मैं आज तक इस इंसान से मिला नहीं हूँ, ठीक है. अभी भी नहीं मिले? नहीं, आई डोंट नो दिस पर्सन, ठीक है. तो उसने फिर मैंने दे दिया, आई फॉरगॉट अबाउट इट. 1-2 हफ्ते बाद उसका मेरे पास मैसेज आता है. उसने कहा तुम अरबाइन जा रहे हो, तुम इराक जा रहे हो पिलग्रिमेज पर, ये डेट्स हैं, तुम्हारा मैंने पे कर दिया, बुक कर दिया एंड एवरीथिंग. एक बंदा है एजेंसी का, वो तुमसे रीच आउट करेगा, कोऑर्डिनेट करना. अल्लाह हाफिज. I don't know this person. I have not met this person. I don't know who he is. And ये तो बड़ा रिस्क है, वहाँ जाके कोई कत्लो आम ही हो जाता. तो I mean, मेरी जिंदगी रिस्क पे चलती है सारी. तो फिर वो बंदा जो होता है एजेंसी का गॉट इन टच विद मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप में. मैं ऑब्वियसली थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड हुआ. मैंने कहा अच्छा इज दिस लिजिट, क्या सीन है ये, और वो देखा नहीं बिलाल. एंड वो भी कंफ्यूज्ड कि ये एक हिप्पी सुन्नी बॉय जो like pilgrimage पे why, because people over there are very serious obviously, because this is they've saved up their entire lives, और लोग नियत कर आते and everything. तो I was obviously an oddball there. So do Sunnis go there? Yes, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, because इमाम हुसैन और अली सब लोग हमारे भी उतने ही हैं. And that is why. So Hazrat Ali is also buried there? Yes, Hazrat Ali is in Najaf and Imam Hussain, Hazrat Abbas are in Karbala. And then there's a lot of more other people जो हमसे associated हैं. So मेरे लिए भी बहुत learning था, because आपस की बात है, मुझे तो simple family tree नहीं आती, ठीक है. जो simple family tree जो आप कहते हो कि यार अच्छा ओ अच्छा ये वाली बात है, like हज़रत अली, फातिमा, फिर उनके बच्चे बीबी ज़ैनब, हसन हुसैन. This is like a very simple thing. And जब वहाँ जाके आपको visualize होती है and you see the अच्छा this was the battlefield and अच्छा, and then आप कहते हो ये लोग तो हमारे भी हैं, like why have we made this like
Yeah. Since when did Ali become a Shia name? Since when did Hussein become a Shia Yeah. name? These Political. It's also political. Yeah. So मैं जब शुरू में जब वहाँ पहुंचा तो मैंने तो कुछ भी पोस्ट नहीं करा था, because I mean पाकिस्तान में आपको पता है शिया सुन्नी such a Big thing. it's such a वो और मैं भी डरा हुआ, मैं भी like Your father had gone through this. of course, and एक और मेरा वो वाला थिंग था कि मैं किसी को बताना भी नहीं चाह रहा था, because मैंने कहा I don't even know how they'll react and everything was kind of like this, like my this secret thing. But obviously they would see the confusion on my face because I was not familiar with a lot of the rituals. I was not familiar with simple names of people and everything. तो मैंने बस एक दिन ऐसी बस एक स्टोरी डाल दी थी, and I just spoke very freely and कि like what I feel right now. मैंने कहा अच्छा मैं इराक आया हुआ and everything. एंड मैंने एक बंदे को बता दिया था, एंड फिर उस बंदे ने जाके हर बंदे को बता दिया था, उसने कहा या व्हेन ही स्पोक वेरी नाइसली इन द सेंस कि ओ वी आर सो हैप्पी टू हैव हिम हियर एंड हाउ एवरीवन वाज ट्रीटिंग मी वेरी नाइसली, एंड मैंने कहा यू डोंट हैव टू ट्रीट मी दिस नाइसली, वी आर नॉट दिस नाइस टू यू, यू नो बैक होम लाइक, एंड एक सॉर्ट ऑफ एक आपको एक सुन्नी प्रिविलेज एकदम से फील हुई थी मुझे, एंड आई स्पोक अबाउट इट वेरी फ्रीली, स्टोरी बता रही थी, एंड देन आई गॉट सो मच रिस्पॉन्स, फिर मुझे कुछ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, एंड देन आई स्टार्टेड talking about it थोड़ा करके, and I spoke about it very unfiltered, and yeah alhamdulillah लोगों से बहुत प्यार मिला था, like I didn't expect it, मेरा तो प्लान नहीं था कुछ भी पोस्ट करने का, because but I think it's so important, इतनी important चीज़ है ये, because I feel like ज़्यादातर जो ये सब हमने देखा है, हमने एक बिल्कुल शिया नज़रिया से देखा है, but and I mean, I hate, मैं ज़्यादातर हम वैसे आप पॉलिटिकल बातें भी नहीं करते, रिलीजियस बातें भी नहीं करते, बट मैं ये फील करती हूँ कि किसी भी स्पिरिचुअल जगह पे आप जाएं, चर्च और कोई जैसे आप कह रहे हैं वो आपने वो बुद्धा का जो नीशेस देखे, इट डिड समथिंग टू यू, तो आप चर्च में चले जाएं, आप एक बुद्धिस्ट टेम्पल में चले जाएं, आप मॉस्क में चले जाएं, वहाँ से आपको जो एक पीस होता है ना, यू फील दैट, बिकॉज द वाइब, और जो इतने लोग, मैं तो हमेशा ये समझती हूँ, पीपल आस्क मी व्हाई, आई से भाई अगर आप काबा को ले लें, व्हाई इज इट सो सीक्रेट, कि फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, थाउजेंड्स इतने कितने साल हो गए, राइट, बिफोर इवन इस्लाम, पीपल वर सर्कलिंग, राइट, और जो इंसान की जब किसी भी मस्जिद में कहीं भी वो दुआ तो इंसान ही, गरीब आदमी भी कर रहा होता है, अमीर आदमी भी कर रहा होता है कि अल्लाह मियाँ मुझे सेहत दे, मेरे बच्चे को सेहत दे, हमें सेफ रखे, तो वो इतनी सारी जो एनर्जी होती है उस जगह की, I believe in that, I strongly believe in that, तो like again like I said, मैं I was unfamiliar with इराक का custom, बट मुझे तो बहुत फील हुआ था वहाँ जाके एकदम से, like the minute you get into like Imam Hussain's shrine or you get into, you're like oh my god, like मैंने पता नहीं मैंने क्या किया जिंदगी में, you don't come back the same person, no definitely, from any pilgrimage you go to, आप हज करके आए, लोग कहते हैं, लोग वो लिखा हुआ है ना कुरान में कि वो लोग चेंज हो जाते हैं, वो इसलिए चेंज होते हैं कि जो ऐसा एक्सपीरियंस है उसके बाद आप सेम हो ही नहीं सकते, एंड पार्ट ऑफ द पिलग्रिमेजेस आपको एक अराउंड 80 से 100 किलोमीटर वॉक करनी होती है आपको, अच्छा you walked, I did the whole walk, really, how many days, कितने दिन लगे? 2.5 दिन लगा था मुझे वॉक करते, तो नजफ से करबला वॉक करके जाते हो, wow, that's a very short time, and बस आई थिंक आपको एक जज्बा आ जाता है एकदम से, so that's like you're doing 25 miles, like 30 miles, मैंने अपने एंड में अपने स्टेप्स देखे थे, 1.5 लाख स्टेप्स थे, ठीक है, oh my god, yeah, it was a journey, it was like I think one of the most beautiful journeys of my life, I don't गर्मी think, तो नहीं थी, oh it was hot, it was 45 degrees, 45 degrees, तो हम रात में चलते थे, रात होती थी, सनडाउन होता था, थोड़ा सा बेहतर होता था, स्प्रिंकलर चल रहे होते थे, वहाँ की जो ब्यूटी है, एंड आई गेस द मिरेकल जो मैं कहूँगा इज द फैक्ट कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट खाना पीना सोना बाथरूम, चलते चलते कुछ ना कुछ हो जाएगा, लाइक आपको कोई खाना लेकर आ जाएगा, पूरा कंट्री कम्स आउट टू वेलकम यू, सो वहाँ कोई आपको खाना दे रहा होगा, आप किसी के लोगों ने अपने घर खोले होते तो आप थक गए, जाए रेस्ट कर लें, फ़ोन चार्ज कर लें, बाथरूम इस्तेमाल कर लें कहीं भी, तो दैट वाज अ वेरी, यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट द जर्नी टू गेट देयर, और वो बस मेरे दिमाग में आ गया था, अच्छा मेरे दिमाग में आ गया था मैं तो ख़त्म करूँगा, because कई लोग होते हैं वो फ्री टैक्सीज जा रही होती है, अगर नहीं कर सकते कोई कंपल्शन नहीं है, चले जाओ, अच्छा नहीं, मैंने कहा अगर जिस तरह मुझे यहाँ बुलाया गया है, आई नीड टू फिनिश दिस, फिर और भी लोग होते हैं ना साथ में, वो भी तो एक लोगों को मुलाकात, आप देखेंगे एम्प्यूटीज को व्हील चेयर पे, आप छोटे छोटे बेबीज देखेंगे, आप कहोगे अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ, लाइक आई एम, एंड द सेम थिंग विद हज, एंड बिकॉज आप जब उम्रे पे भी जाते हो तो देयर समबडी, उसके यू नो सम वुमन विद, एंड पता ही नहीं है कि कौन अमीर है कौन, कुछ भी नहीं पता ही नहीं है, एक साथ एक सब लोग खड़े हैं, और
एकदम से जो आपको इमोशन आता है और रोना आता Oh, है, yes. you know, Oh, you can yes. see it. People Oh, are yes. crying, Oh, so yeah. you start crying looking at them only. You feel a lot of things. Yeah, You feel you a lot do. of things. Yeah. Wow. So what an experience. Very, then. very, very great experience. Wow. So earlier this year मैंने एक हिंदू pilgrimage भी किया था यहाँ. Really? जो it's the largest Hindu pilgrimage in Pakistan. वहाँ जो है बलूचिस्तान बलूचिस्तान में, वाला हाँ, हिंगलाज हिंगलाज, 3-3.5 लाख लोग जाते हैं. Wow. तो एक हिंदू बॉयज हैं यहाँ, हिंदू यूथ है एक कराची की. तो मेरी उन सबसे दोस्ती हो गई थी यहाँ. एक है जयंत हैं, भैविश हैं. वेरी ब्यूटीफुल. I would like to put you in this minority rights के अंदर, तो मैं सीधा सीधा कहती हूँ उसको डाल दो मिस्टर पाकी को. हाँ, मिस्टर पाकी is for Pakistan, Yes, like of for course, all the of course, people of of course. I mean, we Pakistan. often forget कि फ्लैग में वाइट भी है. वो मैं भी तो नहीं हमारे- भूलती वो तो बिल्कुल. हमारे भी हैं. वो भी हमारे, हम भी वो like Exactly. we forget that. तो उन्होंने ऐसी they were very sweet. ऐसी उन्होंने बेसिकली क्या किया था, स्टार्टेड ऑफ उन्होंने रमज़ान में एक अफ्तारी रखी थी. अच्छा. देर ऑल द हिंदू यूथ कम्युनिटी रेलवे स्टेशन में. तो मैंने ऐसी रील बना दी थी उसकी एंड एवरीथिंग. रील चल गई. फिर कमेंट्स वहाँ बड़े आ रहे थे. अच्छा बिलाल भाई, ये इनकी तरफ से ये हो गया, आप इनके लिए क्या लाइक Oh, what can you do for them? मैंने उनसे पूछा क्या सीन है. उन्होंने कहा कि एक नवरात्रि आ रही है हमारी, और नवरात्रि के दौरान एक इनका पिलग्रिमेज होता है. ये लोग जाते हैं यहाँ से कराची से ऑल द वे टू बलूचिस्तान. 3-3.5 लाख लोग जाते हैं. Right. एंड एवरीवन वाज लाइक, मैंने उनसे बात करी है बॉय से. उन्होंने कहा आप आना चाहेंगे, इट्स सीरियस स्टफ है. मैंने कहा बिस्मिल्लाह, लेट्स डू दिस. ठीक है. तो दे लाइक दे ऑर्गेनाइज्ड एवरीथिंग. आई वेंट, पूरा डॉक्यूमेंट करके उसको दिखाया एक एक जो उनके रिचुअल्स थे. वो भी बड़ा आई ओपनिंग है. एंडिंग का जो रिचुअल होता है वो वॉल्केनो क्लाइंब करते हैं एंड एवरीथिंग. पूरी वो चंद्रगुप्त वॉल्केनो है. सो दैट वाज लाइक, मैंने कहा वाओ. एंड यू नो दैट्स व्हेन यू अप्रिशिएट, यू लाइक डैम, वी लिव इन अ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री. Beautiful country with And different there's so many people. cultures. We have Diversity to इतनी appreciate है. all of this. हाँ, ये yeah. सब है. So, Yeah. I think the Gurdwara is next for you. yeah, haven't done it yet. है ना? एक गुरुद्वारा मैं भी नहीं गई, मेरी बेटी गई है, मैं नहीं गई. वो जो बना है करतारपुर. करतारपुर. वो मैंने नहीं किया अभी. और एक और जो मेरे लिस्ट के ऊपर है, एक आखानी जो इस्माइली जमात खाना, आई हैव नॉट बीन इनसाइड. एक खारदर का है, मैंने Do सुना they है. allow you inside? आई डोंट नो, कभी कभार लोग कहते हैं My कि- daughter-in-law is I can ask. हाँ, देखा कनेक्शन बन गया. एक खारदर का सुना है बहुत खूबसूरत है. There's one at खारादर है, यहाँ पे भी क्लिफ्टन में भी एक है. They're a great community. Beautiful community, बहुत lovely अच्छी community. community है, educated. हुंजा में तो खैर they are full, you know. अभी and मैं वहाँ से it's होकर आया हूँ. amazing. I- I मैं- saw मैं तो that, बहुत yeah. fan हूँ लोगों का. Yeah, I love it also. अच्छा, तो अब मैं बात करती हूँ कि we've talked about going to Iraq, we've talked Afghanistan, and then obviously हिंगोल. आप बलूचिस्तान जब गए थे, Yeah. which was आपने खुद उसके बारे में बात की, Yeah. and you met this Balochi lady, Yeah. and I think she was Shia, Yes. right? And she gave a reality check, Very reality check. big reality check. हाँ, मुझे वो बहुत मज़े की कहानी बताएं ज़रा वो. And the thing is, because when I spoke about it, now it's become a thing, a part of conversation in Pakistan. Yes. People acknowledge it. Very good. तो Black Lives Matter वाला समर चल रहा था अमेरिका में, और मैं बड़े पैशनेटली बात कर, मैं कहा गोरी रेसिस्ट ये और वो बातें कर रहा हूँ, सारी वाली बातें. काफ़ी देर तक सुनती रही मेरी एंड एवरीथिंग. फिर एकदम से मुझे बोलती कहती है, बिलाल, यू आर फुल ऑफ शिट. शी सेज इट टू माय मैन, एक्सक्यूज मी. एंड वो वैसे बाय द वे बिल्कुल इस टाइप की नहीं है कि वो, मगर लग रहा था सर तब के मुझे बोला है. मैंने कहा मैं बात नहीं समझ. शी इज लाइक, तुझे क्या पड़ी हुई है ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका की, ठीक है. शी इज लाइक, तू तो पाकिस्तान का स्ट्रेट वाइट मेल है. मैंने कहा बहन मुझे समझ नहीं आई बात, ठीक है, आई डोंट अंडरस्टैंड. शी इज लाइक, I'll break it down for you. She's like, पहले तो let's start off. She's like, gender you identify as male. मैं he him. मैंने कहा हाँ, yeah, me him. ठीक है. कह रही चलो मेल पाकिस्तान में बहुत बड़ी privilege है. Right. She's like, next religion. She's like, शिया सुन्नी. मैंने कहा सुन्नी. She's like, सही है. She's like, पंजाबी हो नहीं. मैंने कहा excuse me, like this is a bit personal. She's like, नहीं. She's like, simple demographics है. पंजाबी में ना, in the majority. She's like 55 to 60% है. मैं कहा नहीं, I'm Urdu speaking. She's like, still प्रिविलेज है. शी इज लाइक, उर्दू स्पीकिंग एज इन तुम घर में तुम अंग्रेजी में बात कर सकते हो फ्लुएंटली. हैज हाउस योर स्कूलिंग बिन, रहते डिफेंस क्लिफ्टन. मैंने कहा हाँ ठीक है. शी इज लाइक, बहुत प्रिविलेज है तुम्हारे पास, ठीक है. शी इज लाइक, तो यानी यू आर मेल, यू आर सुन्नी, तुम रहते कराची में, बोर्न विद प्रिविलेज, स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड एवरीथिंग. She's like, तुझे तो कुछ होगा. And heterosexual. And hetero, yeah. Let me put that in. उन्होंने कहा सही है, ठीक है. उन्होंने कहा ये सारा तो, जिसने कहा तू स्ट्रेट वाइट मेल हो यहाँ के. और उसने कहा कि एक बात है, she's like, अगर तुम्हें कुछ होगा
तुम्हें कुछ होगा, यू विल मेक नेशनल हेडलाइंस. शी लाइक तुम्हें पता है मैं क्या हूँ? मैंने कहा नहीं. शी लाइक मैं फीमेल हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं शिया हूँ. शी लाइक इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, if I'm dead in a ditch, she's like no one will care, they'll try to cover it up. She's like you will make national headlines. तुम्हें तो यहाँ के बारे में बोलना चाहिए, तुम वहाँ के बारे में क्या बोल रहे हो? ओए मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए. मैंने कहा बहन That's great. ये तो इसने बहुत बड़ी बात कर दी. And then I now whenever I go in Pakistan, I view everything through the lens of The person. privilege. आप Yes. देखते हो, आप कहते हो कि I इस agree. hierarchy पे कौन आ रहा है, क्या आ रहा है, and I everything. agree. Now I realize I have a lot of privilege I and think- a platform now. I think also, okay, that's when I said कि I'd rather be the oppressed than the oppressor. So growing up as a female, अब पाकिस्तान में अब आप एक लड़की होती हो तो आपको बचपन से ही पता चल जाता है कि आपके और आपके भाई में बड़ा फ़र्क है. Yes. वो फ़र्क दिया जाता है, राइट? तो कल भी हम रात को ये बात कर रहे थे, मेरे दोस्त साकिब मलिक और अतीक हैं, ही इज़ अ आर्किटेक्ट, कि इफ़ औरतों को इस मुल्क में पैदा किया टू सर्व मैन. Yeah. ओके, दैट्स बेसिकली द थिंग ना. भाई, फादर, husband, son. That is your job description as it is. No, it's not for other reason. So, okay, so being a Pakistani, being a female, being a Muslim, all of that. जब मैं अमेरिका गई थी तो मुझे एक मेरे प्रोफेसर ने ये बात बोली थी, तो क्योंकि उस वक्त मुझे ये समझ आई थी बात, एक्चुअल समझ आई, क्योंकि हम तो लड़ रहे, अंदर से तो हम लड़ रही, मैं तो हमेशा लड़ रही होती थी माँ बाप से अपने. ब्लैक, ओके, फीमेल, and I'm going to say it, LGBT, lesbian. बिल्कुल the lowest of the lowest of the lowest. This is, ये लोगों को समझ नहीं आती बात. Because your treatment and people, the way you're treated is a completely different ball game. Because आप इतने गिर जाते हो. आप वो आप हायरकी में बहुत नीचे. You are insignificant. Yeah. Not even newsworthy. Right. Exactly. तो जैसे जब when my sister left this country and everything, इस साल earlier she left. Yeah. It was I think the happiest but also one of the saddest days of my life. Because we're very close. 2.5 साल का gap है हमारा. साथ डॉक्टर बने, साथ we're very close. शादी होके गई हैं ऐसी चली? नहीं, उसको जॉब मिली हुआ न्यूयॉर्क में and everything. And she matched and everything. So I remember clearly like वो जब जा रही थी, so like I hugged her really tightly, and I'm not one to cry, but I did tear up, and I was like जाओ, live your best life. This country will not let you do it. It will not let you thrive. मेरे साथ भी ये हुआ ना, मेरी बेटी गई है पिछले साल. After the whole May 9th thing. Yeah. Okay, I can't live this. Yeah. वो actually बहुत sensitive है कुत्तों के लिए. You know, she sees poverty, she sees dogs on the road. वो उससे वो handle ही नहीं है. And I just kept thinking, I can sleep better now because my daughter is not in this country. But now I do relate to that because मेरे साथ, although I live here, I love this country, मेरा सारा काम यहाँ and everything, but having a sister who I love a lot and everything, मुझे हमेशा stress होता था. मैंने कहा यार, and she's like a very ambitious, very smart girl, जो आगा खान से पढ़ी हुई, like smartest person in our family, and मुझे हमेशा था, मैंने कहा I don't know if this country. मैं आप अभी ले लेना, किस्सा ले लें जो कि अभी 16 साल की लड़की के साथ हुआ है, जिसको दबाया जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से दबाया जा रहा है. So कभी बोल रहे होक्स है, पता नहीं क्या. नहीं वो फिर उस पे डाल दिया पॉलिटिकल पार्टी का. I mean, come on, how many conspiracy theories are you going to come up with, you know, just to hide and just to protect that institution, you know, instead of taking them to task. That's what happens here always. So वो तो एक आपको नहीं लगता कि एक बहुत ही ज़्यादा गिरना शुरू हो गया लेवल, या मैं हमेशा से ही ऐसे ही है? नहीं, मैंने नोटिस किया है. I was speaking to like a few friends जो from the journalist community and everything, and we have noticed कि जैसे 10 साल पहले कोई चीज़ें थी, probably it was easier to talk about things over here, but now 10 years later it's we feel like we're self-censoring also. It's like अगर हम बोलना चाह रहे भी हैं तो हम say नहीं, ये वाली बात तो छोटी बात, बहुत कोई छोटी बात होगी and everything, आप कहोगे नहीं छोड़ो ये, and it is happening a lot. And I realize कि at least हम जो कराची, थोड़ा सा हम एक बबल है जहाँ हम थोड़े और फ्रीली बोल सकते, because we're a bit far away from. So narrative जो है वो कंट्रोल, मीडिया का कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि वेस्टर्न नैरेटिव भी कंट्रोल हो रहा है ना मीडिया का. कंट्रोल के साथ माइंड्स भी. So that's minds में, you're right. So like you can see the fear, like people will not
say things. No, A no, lot वो of तो things. पिछले साल से जब से ट्विटर बंद किया है और वो खतीजा को उठा के ले गए थे ईलान डिजाइनर को, कितने लोगों को ले गए, पता नहीं कितने- तो अब मैं I've lost track. I had to call up my friends and say stop talking Yeah. on Twitter, stop saying anything. My mom, my family. It's Yeah. like if I say, अब मैं कोई भी इशू के ऊपर बात करता हूँ, मुझे like literally मेरी अम्मा के 5 मिनट का एक वॉइस नोट आता है, बहुत ज्यादा बोल दिया, चुप हो जाओ. इनफैक्ट जब मैं इराक गया था, so I was talking a lot about just Shia Sunni and everything. My mom would be like, Bilal, बस कर दो प्लीज. शी लाइक तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, मैं समझ रही हूँ, बट यू विल रब इट द रॉन्ग वे टू द रॉन्ग पीपल एंड एवरीथिंग. सो बट इट्स अ गुड थिंग कि आपने उसको बैलेंस रखा था, क्योंकि आप दिखा रहे थे कि कि you were actually elevating the Shias as well, but you also keeping the Sunni factor in mind. And I'm telling that this which place is belongs to all of us. to all of us. It's all of us. I think it does. I think वो again एक बात आ जाती है ignorance पे, lack of education, which is the crux of this country's problem. और 26 मिलियन, मैं कहती हूँ लोग, 26 बिलियन बच्चे स्कूल में नहीं है. 26 मिलियन नॉर्वे की पॉपुलेशन, ये 5 मिलियन है नॉर्वे की पॉपुलेशन. अब मैं समझती हूँ कि चलो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी मिला लो. तो कैन यू इमेजिन, दे आर द हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बाय द वे. ओके, पाकिस्तान तो उस फैक्टर में ही नहीं आता ना. Happiness is not our priority right now. Survival. Education is also not the. Okay, so I mean these are real. And by the way, on this podcast, I think this is the first one that we are actually even addressing so many subjects. Yeah. We never talk about religion. We never talk about politics. We've gone everywhere. And my son specifically tells me you're not going to talk about it. But I think we're just having a discussion. Yeah. We're not propagating anything. So I think ये तो एक उस तरह से भी सोचना चाहिए. Yeah. Okay. All right. So okay. What else was there? What else did I notice? Was there anything I've missed? No, I think you've covered. No, I'm only talking about his posts right now. I've mostly talked about his posts. That's it, right? 3 posts I've talked about. Afghanistan, There's a Shia wala, this. हाँ, let's talk. जहाँ से मैंने आपको ज़्यादा नोटिस किया. एक विमेन वाला है, एक और वाला बताता हूँ. हाँ, तो बताएं. शुरू हो जाएं, बताएं. Let's talk about the women's post. अच्छा, एक मैंने like we were talking about like हम और ख़वातीन और पाकिस्तान में उनके हुकूक के बारे में बात कर रहे थे. Yeah. तो एक मैंने एक रील बनाई थी, Where did all the women go? Oh yes, Where yes. did all Sorry, the that's in my notes. Where Yeah. did all the women Yeah. go? अच्छा, ये जो था ना, ये because I'm always about constructive criticism. Right. लेना चाहिए because that's how you will create your best work. Yeah. अब मैं जब 14 अगस्त की तस्वीरें लगाता था तो लोग कहते थे बिलाल these are beautiful pictures, मगर औरतें कहाँ हैं? और ये एक मेरी बड़ी क्रिटिसिज्म होती थी. अब मुझे भी बड़ी चिढ़ आती थी. मैंने कहा इतनी अच्छी तस्वीरें लगा रहा हूँ यार, कहाँ यार, क्यों आ रहे हो कमेंट करने? एंड दिस कमेंट्स आई नेवर डिलीट माय कमेंट्स because You're not supposed to. No, Yeah. that is the because it's meant to be a forum. The page Exactly. is created as a forum. Yeah. तो हाँ, वो उन कमेंट्स पे भी 400-500 लाइक, मेरी भी सरती थी. मैं कहा यार क्या है यार. अच्छा, I would not see it because male privilege. I was shielded from it. मैं जब तक नहीं गया श्रीलंका, नेपाल, अपने इलाके में, मैं कोई अमेरिका नहीं, मैं और मेरी जैसे लोग, लाइक जो मेरी जैसे हम ब्राउन लोग एंड एवरीथिंग, मैं वहाँ दिखता था. मैंने कहा यहाँ तो ख़वातीन हर चीज़ कर रही है. वो चाय वाली भी है, वो सब्जी भी बेच रही है सड़क पे, वो ट्रैफिक कॉप भी है, वो लाइक ख़वातीन आर वेरी एक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी टॉप टू बॉटम. और मैं इत्तेफाक से इनमें से कहीं एक नेशनल डे पे था वहाँ नेशनल डे पे औरतें मर्द दोनों एक पार्ट थे. एकदम से जो है को थप्पड़ की तरह लगा है मुँह पे के दीज पीपल और राइट. जो कमेंट से बोल रहे थे बिल्कुल सही बोल रही थी. एंड फिर आप कराची एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हो, वापस आते हो, आप इमिग्रेशन लाइन में लगो, ढूंढने कितनी ख़वातीन नजर आएंगी आपको वहाँ. एक होती है वैसे. एक होगी, वो शायद हमने ब्रदर इंटरनेशनल वाले पे मैंने देखी. इंटरनेशनल ब्रदर फादर के साथ हो, तो अगर आपको वो है ना, आपको इवन लोग कम नजर आएंगे ख़वातीन. तो आप एकदम से जब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हो, लोग इंतजार कर रहे सारे मर्द. फिर मैंने सवाल पूछा, मैंने कहा वेयर डिड ऑल द वुमेन गो, कहाँ गई इफ दे आर. फिर आपने इन्वेस्टिगेट किया. मैंने उसकी रील बना दी बेसिकली, वेयर डिड ऑल द वुमेन गो. और मैं बस जनरल स्ट्रीट सीन्स हैं जहाँ पर जस्ट मैन मैं बना के डाल दी. सो रील बहुत चल रही है एंड एवरीथिंग, बट देयर वर सम वुमेन जो आई थी, कहती ये तुम झूठ बोल रहे हो, ये झूठ बोल रहे हो, यू आर एंटी इस्लाम एक तो, एंड यू आर एंटी पाकिस्तानी. एंड मैंने कहा हैव अ रैशनल आर्ग्यूमेंट विद मी, लाइक वो नहीं. और फिर उसके अंदर जो है सेलिब्रिटी इन्वॉल्व हो गई, राइट विंग इन्वॉल्व हो गया. क्या मतलब? But why? You are just putting a fact out. They're saying you're lying. आप झूठ बोल रहे हो. पब्लिकली तो women, I mean, अब तो हम कराची शहर में बैठे हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा फिर भी आगे है. आप चले जाएं
मैं आपको बताती हूँ किससे. मैं गई हूँ क्वेटा और शूट कर रही हूँ मैं. हाँ, एंड आई एम क्वाइट बोल्ड विद एंड आई हैड टेकन द मॉडल आउट बस स्टेशन पे एंड आई टोल्ड यहाँ पे चलो और यहाँ पे शूट होगा. एंड दीज मैन केम एंड दे केम एंड दे सेड इसको यहाँ से हटाओ, इसको ले जाओ यहाँ से उठा के. ओके, that's Pakistan. I went to ईसा खेलवी, यू नो ईसा खेलवी जो है, ईसा खेल. सो उनको मैं शूट कर रही थी, उनको इंटरव्यू कर रही थी. कोई औरतें नहीं थी. हम 2 ख़वातीन जो मी द प्रोड्यूसर एंड माई असिस्टेंट, वी स्टेड इन द मर्दाना. Okay, do you understand? There's the whole idea of mardana and zanana means what? Yeah. It's a separation of the sexes, Yeah. and you're not supposed to see the women. Yeah. It's not allowed. So we're not talking about just. And then of course you have the villages where women are pretty free. They are out in the fields and working and doing things. ये नहीं है कि भाई औरतें नजर नहीं आती. I would still say Sindh and Balochistan के अंदर फिर भी थोड़े ज़्यादा progressive हैं. Sindh specifically. India, you don't see. No, KP के में You तो don't बहुत see the कम है. women. So ये वाला सारा scene है. तो so yeah, I just made the reel and then it created a ruckus. ठीक No, है. I mean- उस पे चल भी गई reel. मैं तो कहता हूँ any publicity. आपको सेंसस का पता है पाकिस्तान का? जी बिल्कुल. 49% women, 51 men. Yes. Now what does that tell you? वो तो वो ये बताते भी नहीं है कि घर में हमारी 4 औरतें हैं. ये भी नहीं बताएंगे आपको. नहीं वो जब आते हैं ना लिखने, पेंसिल से चौक से लिख के चले जाते हैं, गंदा करके चले जाते हैं आपका घर. ओके, उस पे आपको कितने लोग हैं घर में, कैसे आपको पता चलेगा? तो what rubbish we're talking. I mean, I'm sorry about your fans will get very angry with me. No. लेकिन ये है कि ये बहुत सही बात मैं कह रही हूँ. और आप ये आपने कोई गलत बात बिल्कुल नहीं की है. बिकॉज एजुकेशन आती है तो उसमें भी प्रॉब्लम है, न्यूट्रिशन में प्रॉब्लम, मैल न्यूट्रिशन. और एजुकेशन को छोड़ें, पाकिस्तान इज वन ऑफ फ्यू कंट्रीज जिसमें आपको आपकी शादी करा दी जाती है. अंडर एज मैरिज, चाइल्ड लेबर, ये सब होता है. घरों में डाल देते हैं जाके. सिंपल एक सवाल पूछा था, अब उसके ऊपर ये एक हो गया था. पता है, ये सवाल करना बहुत जरूरी है. आई थिंक जरूरी है. एंड अब जब भी कुछ गॉड फॉरबिड होता है पाकिस्तान से, अभी पीजीसी वाला भी जो हुआ था, आई ऑलवेज शेयर दैट. आई वाज लाइक आई एम जस्ट प्लगिंग दिस हियर अगेन जस्ट टू रिमाइंड यू दिस इज अस. in case you forgot. I think and everybody also needs to understand. जैसे आपने वो वाला पोस्ट किया था. I mean, we recently had a dinner with the Prime Minister, but you never saw it. Oh yeah. You never saw I it. never saw, Did yeah, you see it? No, right? no. Because actually, at the end of the day, it's about doing things and not having a photographic moment, जो कि बहुत ज़्यादा लोग सीख करते हैं. Right? ज़रूर उसके में भी. और वो इसलिए भी किया था क्योंकि if somebody is promoting education, we want to hear somebody out. You have to give them. But जो promotional काम हो रहा होता है, जिसपे आपने 100 years of पंजाब गवर्नमेंट पे आपने बोला था. हाँ, और सेलिब्रिटीज को थोड़ा डांटा था मेरे ख्याल. मैंने नाम किसी का नहीं लिया था. किसी का नहीं लिया. मैंने नाम किसी का नहीं लिया. I know, but that was noticed, right? The backlash came. मेरा देखिए, my thing is कि गवर्नमेंट के साथ काम करना है. अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, जरूर, हमारा काम ही है प्लेटफॉर्म लाइक उसको अच्छा काम कर रही है गवर्नमेंट, मुझे थोड़ा फ्री हैंड दे रही है कि मैं जाके उसको देखूं प्रोजेक्ट को गुड बैड अगली करके. मैं 100% तैयार हूँ, बिकॉज यू शुड वर्क विद द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग. मेरा वो नहीं है. मगर अगर गवर्नमेंट आपको कह रही है ये स्क्रिप्ट है, ये पढ़िएगा, अच्छे से स्टूडियो में बैठ के आप बोलिएगा, बट यू आर नॉट अलाउड टू गो इन्वेस्टिगेट इट. फील्ड पे जाने दो मुझे. एक महीना भी नहीं, 2 हफ्ते बस मुझे देखने. ऐड देखे थे कितने महंगे ऐड, इतना मुझे मेरे लिए जो कॉमेडी शोज हमने ये किया भाई 100 दिन हुए हैं. जो कॉमेडी शोज में था वो इमार में और ये कराची में बैठे हुए 100 डेज ऑफ पंजाब में. मैं कम ऑन मैन, एटलीस्ट पंजाब की सेलिब्रिटी ले लेते. नहीं, वो तो फॉलोअर्स पे चले जाते हैं ना, फिर पैसे भी. द थिंग इज मैं कहता हूँ जरूर करो. इट वाज जस्ट अ बैडली डन. बट आई आल्सो थिंक आई थिंक कि आप खुद कंटेंट बना सकते हो हर चीज़ के बारे में. वो इतनी स्क्रिप्टेड लगती है. अभी कल भी आया हुआ था कुछ, वो ऐसी वो जो शंघाई वाला मीट उसके ऊपर आया हुआ था, और वो वही स्क्रिप्ट है, वही झंडा लगा हुआ है साथ में. तो आपको तो पता है कि भाई ये पूरी स्क्रिप्ट दी हुई है. अब स्क्रिप्ट भी लो तो थोड़ा सा पर्सनलाइज कर लो. मेरे पास भी आया था और मैं इत्तेफाक से इस्लामाबाद में था. मैंने सिंपल सवाल पूछा. मैंने कहा
कैन आई कम ओवर देयर, मुझे आने दो वहाँ, लाइक मैं ले जाऊंगी और मैं और मैंने कहा मैं एटलीस्ट एटलीस्ट मेक इट लुक जेन्युइन, एटलीस्ट मैं उधर लोगों की फुटेज ले लूं एंड एवरीथिंग, वो फुटेज करके मुझे सिक्योरिटी क्लियरेंस करा दो, मैं सर आंखों पे आई एम अ पेट्रियट, just because I criticize the country is because I want it to be better. Criticism is patriotism. मैं कह रहा हूँ I am very proud Pakistan's hosting it, मगर मुझे स्क्रिप्ट नहीं दो उठा के कि बस बिलाल यही पढ़ लो ना, पैसे दे रहे हैं ना, बोल दो ना यार, पैसा सब कुछ। आपने आपके दोस्त ने आपको बिल्कुल सही एडवाइस दी थी। देखिए जब आप काम पैशन से करते हैं ना तो पैसा तो खुद ही आ जाता है, am I right? आ जाता है, आएगा आ जाता है। मैंने सारी जिंदगी इसी तरह वो एक मेरी बात हुई थी किसी से एंड उसने बिल्कुल सही बात बोली थी, उसने कहा बिलाल कर लो ठीक है, मगर ये याद रखना ये जो तुमने इज्जत बनाई है तुम्हें सालों लगे बनाते में, ये एक सेकंड की लालच में इट्स गॉन एंड इट स्टिक्स इन माय हेड, एंड आई थिंक बिलाल जो सबसे बड़ी बात आप कर रहे हैं और मैं भी आपके साथ करना चाहूँगी वो ये है कि okay, I've lost that train of thought. I just had it and I started thinking about the painting in the back of my it's a nice painting. नहीं मैं ये सोच रही थी, मैंने कुछ सोचा था अभी आपने क्या बात की थी फिर से बताएं। एसईओ की कॉन्फ्रेंस के बारे में बात, एसईओ की कॉन्फ्रेंस नहीं, अभी जो लास्ट आपने इज्जत की बात, तो आई थिंक हाँ इसकी मैंने बात करनी। देखें आपको उस औरत ने क्रिटिसाइज किया, आपको एक रियलिटी चेक दी, आपने सुनी, आप अपने जो फैंस हैं जो भी लिखते हैं आपके फॉलोअर्स हैं उनकी बात भी सुनते हैं, गलत हो या सही हो, यू अग्री और नॉट अग्री, यू लिसन टू देम। ये जो बहुत ज़रूरी बात है ना वो ये है कि इंसान दूसरों की बात सुने। अगर वो मुझे क्रिटिसाइज करे दे वांट मी टू बी बेटर, वो मुझसे दुश्मनी थोड़ी है, यू हैव टू टेल योरसेल्फ। हाँ, वो आपको गालियां नहीं दे रहे, देखिए वो बदतमीजी पे आ जाते हैं, वो बदतमीजी है, वो वैसे भी मेटा भी ब्लॉक कर देता है। लेकिन ये कि आप अगर अब किसी से बात कर रहे हो तो आपको उनकी एक फीलिंग है वो भी, और से अगर आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं ना तो वो आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनना चाह रहे हैं, तो इसलिए आप उनको एंगेज भी रखते हैं। आई लाइक द फैक्ट कि आप उनको बहुत एंगेज करते हैं। मैं रिप्लाई भी कर देता हूं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आई थिंक, बट इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। It is and that's why I switch off. How many hours do you spend on social media? Not that much actually, 2-3 and then I just switch off, ठीक है। Really? मेरा होता है फिर मैं कहता हूँ अच्छा बस। आप किसको फॉलो करते हैं? मैं किसको फॉलो करता हूँ? मैं काफी लोगों को करता हूँ। बताएं। मसलन जैसे चले कोई स्टार ही बता दें। स्टार? कोई स्टार पाकिस्तान का कोई स्टार है जिसको आप पसंद करते हैं? पाकिस्तान के किस सेंस में, जैसे सेलिब्रिटी? हाँ, सेलिब्रिटी, स्पोर्ट्स स्टार, anybody. Who do you like? Arshad Nadeem's quite cool. I think he's very. He's quite cool. The javelin. I love him. I think he's so. And it was such a proud moment for us. कि like हमें एक वो खुशी मिली थी। वो तो एक self made, वो तो एक हीरो कहानी है ना। फिर वो इंडिया पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया उसमें। वो माँ आ गई बीच में। माँ आ गई थी दोनों साइड। गाँव की माँ दो, वो भी गाँव के लोग। Exactly. It was a complete like a movie. It was a beautiful moment. It's a movie. It was a beautiful moment. Yeah. तो ये वाला सीन है। मगर हाँ, social media is interesting, has its ups and downs and everything. So out of चले also in content creators, yes. किसको follow करते हैं? आपको कौन अच्छा लगता है? Content में I like quite a lot of people actually पाकिस्तान के अंदर, because मेरा जो है बड़ा ट्रैवल वाला है एंगल है, तो मैं एक अबरार ऑन व्हील्स है, मैं उसका यूट्यूब पेज बहुत शौक से देखता हूँ। एक है कामरान ऑन बाइक, मैं उसका फेसबुक पे फॉलो। सो मैं जसवाल टाइप वो पसंद होगा। या मुझे ऐसे टाइप से जो मस्त मलंग टाइप से, मस्त मलंग, अली अजमत भी बाइक पे हैवी बाइक्स पे घूमते रहते हैं ये वाला। cuz बताओ द थिंग इज आपको देखना होता है कि यार अगर ये कर सकता है मैं भी कर सकता हूँ। यू नीड cuz हमें बार-बार बोला जाता है अरे ग्रीन पासपोर्ट नहीं जा सकते पाकिस्तान, नहीं बट व्हेन आप देखते हो कि दिस अ गाय ऑन टिकटॉक, वो भी इसी से मुझे मिला था। टिकटॉक का हम इवेंट कर रहे थे और वो वहाँ आया और वो बिल्कुल, आई थिंक ही यूज्ड टू रन अ ठेला और समथिंग एंड ही स्टार्टेड टिकटॉकिंग एंड ही इज ऑल्सो लाइक यू। वो पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके कहता है मैं इसी पे जाऊंगा। वो काफी मुल्कों पे, और वो कहता है मुझे कुछ पैसे नहीं। मैंने कहा पैसे कहाँ से आते हैं आपके पास, इतने ट्रैवल में होटल? कहते हैं मुझे वहाँ लोग मिल जाते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि आपको रास्ते में लोग खाना दे रहे थे। हो जाता है। अगर मैं बिलीव करता हूँ अगर नियत साफ हो गई थिंग्स विल ओपन। लाइक आपके साथ ये होता है। एक स्ट्रीट फूड पी के जिया तबारक, आई लव हिज वर्क। वो पाकिस्तान में छोटे छोटे गांव में जाके खाना खाते हैं। सो लाइक इन लोगों को देख के आप इंस्पायर होते हो, लाइक यू नो इफ दे कैन डू इट आई कैन डू इट। सो या इट्स डिफरेंट नाउ। आई थिंक व्हेन
I used to love doing this because but then I've done so many travel shows. मैं yeah. लग स्टाइल की दुनिया करती थी. फिर मैंने एक ट्रक था, उसमें टक्कर ट्रक, वो खाने का प्रोग्राम था. वो पूरे पाकिस्तान में हमने घुमाया है. जबरदस्त. और वहाँ के, और मुझे वो खुद भी नहीं पता थे कि भाई ये खाने होते हैं, इनकी स्पेशलिटी है ये चलो आप चले गए पेशावरी चप्पल हाउस, लेकिन पीछे जो उनके छोटे छोटे होते हैं ना, उनकी मिठाइयाँ और ये वो नहीं पता होता, वो नहीं पता होता, वो वहीं पे पता चलता है. मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी होती है हर चीज ट्राई करने की, है ना, कैसा नहीं है, ये वाला सीन है. एंड ट्रैवलिंग में तो जो मज़ा, ट्रैवलिंग में तो कहीं नहीं. मुझे लोग पूछते हैं इतनी ज़्यादा तुम ट्रैवलिंग करती हो. मैंने कहा भाई किसने मार्स पे जाना है, क्यों सारी दुनिया लगी हुई है उधर जाने के लिए. मंगोलिया चले जाओ यार. सही बात है. हाँ, why not? अंटार्कटिका चले जाओ, why not? you know, समर के अंदर. I mean, for me, Alaska is exciting. Oh, it is very exciting. It's very, very exciting. There's so much to see, so many people, and Absolutely, it's so exciting. And it broadens your horizon. Travel broadens your horizon. आपका बड़ा नजरिया दुनिया के बारे में खुलता है. और नजर आ जाता है ना कि सब, एक तो सबका खून निकलता है, सबको दर्द होती है, सब एक जैसे हैं, फैमिली सबकी होती है, एंड दैट्स व्हेयर योर वो समझ आनी शुरू हो जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. Yeah. So, okay. Anything else you guys want to add? We've hit 1 hour spot. I have a crazy story though. Tell us the crazy story. Crazy one. Post के अंदर like you put posts and everything up. तो कभी कुछ have you had any like issues या कुछ कोई crazy story इस तरह करके then I'll tell the अच्छा, story. ये तो वैसे ही डेड हुआ हुआ है तो I can't smoke it anyway. चलो, हाँ जी, तो आप मुझे बताएं कि आपने कुछ ऐसा लगाया हो that you would have to take it off. Yes. खतरनाक कोई एक है गलती भी हो जाती है भाई. नहीं, एक है बहुत खतरनाक कहानी हुई थी मेरे साथ. तो ये भी मैंने कभी बताई नहीं है. अच्छा, सो सीन ये था कि दिस वाज अ वेरी बिनाइन पोस्ट. आई कैन नॉट टेल यू व्हाट पोस्ट इट वाज बिकॉज देन आप लोगों को पता चल जाएगा. बट बिनाइन पोस्ट इन द सेंस खाने का पोस्ट था, लाइक एक रेगुलर फूड था, फूड रिव्यू टाइप सा वीडियो था एंड एवरीथिंग. मैंने वीडियो लगा दी, वीडियो चल गई. क्लाइंट के लिए किया? नहीं, क्लाइंट नहीं था. शुक्र खुद ही मेरा अपना ऑर्गेनिक था. समन खाने का मुझे पता चला था तो मैंने लगा दिया था और वीडियो चल गई. और पहली 2-3 घंटे में उस पर 5 लाख व्यू एंड आई वाज लाइक इट्स डूइंग वेल. एंड बड़ा मैंने देखा जब इतनी में जो है ना मेरे डीएम भरे में, टेक दिस वीडियो डाउन नाउ, प्लीज टेक दिस वीडियो डाउन. अच्छा, और साथ में लिख रहे हैं बिलाल जिंदगी मौत का सवाल है, घर खराब हो जाएगा, घर टूट जाएगा, वीडियो उतारो. What did you do? और मैंने कहा मुझे समझ ही नहीं आ रहा. मैंने कहा ऐसा मैंने क्या, मैं वीडियो बार बार जाके देख रहा हूँ इस वीडियो में है क्या, और ये नहीं बता रहे कि क्यों. किसी कोई नहीं मुझे बता रहा. और वीडियो में मैंने हर बंदे से कंसेंट ली हुई थी उस वीडियो में. और सिंपल खाने की वीडियो है, उसमें कुछ है ही नहीं. ठीक है, खाना बन रहा है, खाना खा रहा हूँ, मैं भी खा रहा हूँ, दोस्त खा रहे हैं खाना, वो है सारा. अच्छा, फिर इतने में जो एक बंदा है वो बहुत सारे मैसेज भेजना शुरू हो गया है. लिसन प्लीज जस्ट टॉक टू मी, लिसन प्लीज टॉक टू मी, लाइक आई वांट टू टॉक अबाउट दिस वीडियो, लाइक. एंड फिर बोलता है वो बंदा, कहता है मेरा घर खराब हो जाएगा. देन आई वाज लाइक ओके इट्स दिस पर्सन. एंड फिर उसने एक स्क्रीनशॉट भेजा उसके अंदर. उसने कहा वीडियो रीअपलोड कर दो, ये एक 2 सेकंड निकाल दो. मैंने कहा, मैंने जाके देखा वीडियो. अच्छा, वीडियो के अंदर ये सामने बंदा और बंदी है, वो फ्राई कर रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं एवरीथिंग. बैकग्राउंड के अंदर थोड़ा सा आपको नजर आता है, एक सीन नजर आता है, एक लड़की जो है वो समोसा लड़के को खिला रही है ऐसे करके. ठीक है, अच्छा, और वो बैकग्राउंड में मैंने मुझसे भी मिस हो गया समहाउ एडिट पे. Were they famous? अब सुने तो कहानी सुने, इट जस्ट गेट्स वो. अच्छा, मैंने कहा हाँ ओके फाइन, व्हाट इज ये. और वो कहता है लाइक हम बातों पता चलता है कि जो दोनों थे वर मैरिड जस्ट नॉट टू ईच अदर. ओह, अफेयर. और वो मेरे वीडियो में हो रहा था. Oh my God! And you were revealing it. और वो तो बहुत ही नहीं बहुत coincidence हो रहा है. It gets more messy. क्या डिवोर्स हो गया? Boy is Christian, girl is Muslim. ठीक है. और यही अफेयर, मैंने कहा तुझे अफेयर करने को मिला, मेरा ही वीडियो मिला. ठीक है, वो तो आपका कोइंसिडेंस था. मेरा तो पीछे बैठे हुए थे, आपको क्या पता. नहीं एग्जैक्टली. और आपके बैकग्राउंड में कई द थिंग इज, कराची जैसे शहर में टू कंट्रोल योर सराउंडिंग्स वेरी हार्ड. अक्सर रिक्शा चल रही होगी, मोटरसाइकिल चल रही होगी, लोग बैकग्राउंड में होंगे, मेरा सब्जेक्ट सामने है, वो बैकग्राउंड में था. ओ मैंने कहा बेड़ा गर्क, ये क्या हो गया. अच्छा, और फिर मुझसे कहता है उतारो, मेरी बेगम देख लेगी, मेरे 2 बच्चे हैं. अच्छा, मैंने कहा जानी 5 लाख लोगों ने तो ये वीडियो देख लिया अभी. ठीक है, इट्स प्रॉबली मेड इट टू योर. वो कहता है रिगार्डलेस आई डोंट वांट हर टू से के उसने तुम यहाँ.
फिर मैंने You have to take it off. ऑफ कोर्स आई मीन It's very difficult, हाँ. इट इज वेरी और मुझे वो भी बड़ा गुस्सा चढ़ता है जब आप वीडियो में, मैं तो कहती मैं लूँ ही ना लोगों के वीडियो जो कि आने नहीं चाहते, इजाज़त लेनी जिनकी पड़ती है ना, मुझे उससे भी चिढ़ आती है, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट टू मेक अ वीडियो. Yes. पीपल डोंट रियलाइज दिस, यू नो. एडिट करो, रील बनाओ, जो आप लिख रहे होते हो वो भी इम्पोर्टेंट होता है. Of course, आपने पूरा इमेज सब बनाई थी, and it was a very good frame because वहाँ मैं सब्जेक्ट दिखा रहा था सामने जो नहीं, खाना ऑल 500 likes, 5,000, 500,000 half तो a million सोचें. freaking likes. So like I was like and ये मैंने Take it कहा out. shit okay. फिर मैंने वो सीन लिटरली 2 सेकंड का सीन था, वो मैंने काटा, नया सीन डाला, लगाया. मगर फिर वो तो डिलीट हो जाता है ना. The thing is, a lot of the audience had seen the video and they were confused. It's never going to come back. And it's not never the same. going to give you the same वो. followers. And मैंने कहा But एक बात तो इससे वाज़ेह नहीं हो जाती. क्या क्या आप बताएं, क्या आपको क्या लगता है पाकिस्तान में आप न्यूज़ चैनल्स क्यों हैं इतने? पाकिस्तान लिव्स ऑन ड्रामा. ऑफ कोर्स ड्रामा. पाकिस्तान में वो अफेयर आ गया कि रोड पे एक्सीडेंट हो गया, लोगों पास ही काम ही नहीं है जी, खड़े हो जाए गाड़ियां, रोड ब्लॉक हो जाती है, लोग खड़े अच्छा हो जाते हैं. मैंने भी उस लड़के को मैंने बहुत डांटा भी, ठीक है, मैंने उसको डांटा, मैंने कहा मैं हटा दूंगा एंड एवरीथिंग, मगर मैंने कहा तू भी बिहेव कर यार. गलत काम कर रहे मैंने हो कहा ना. दूसरी बात, मैंने कहा डोंट थिंक मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ इसके अंदर, मैं सिर्फ और सिर्फ आई डोंट वांट दिस ऑन माय But how कॉन्शियस. did the other people know that there was an affair? That is what I hate. They were protecting it and they knew तो about उसके it. सारे दोस्त, उसके सारे मिलके तुम्हें डीएम कर रहे हैं कि एक, वो कहते हैं एक चोर उतने चित्तर पंजाबी. अच्छा, और दोनों साइड के लोग, दोनों साइड के उनकी लड़की भी और वो भी. उतार दे उतार. मैं कहता यार मिस्टर पाकी ने पकड़ लिया, अफेयर पकड़ लिया. मिस्टर पागी का पेज सेक्स एंड द सिटी बन गया पूरा. I know, but I think this is also sad. तो यार It's a little sad also. I mean, it's a global thing. मगर ये मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई करना है तो उसको छोड़ो. अगर तुम इतने ना खुश हो तो वो छोड़ते भी नहीं है ना, वो आप बीवी को भी नहीं छोड़ेगा, वो मियाँ को भी नहीं छोड़ेगी, और वो यहाँ भी फिर लड़का वो मुसलमान नहीं हो सकता, वो क्रिश्चियन नहीं हो सकती. वो वाली एक और कहानी है. वो एक तो अफेयर है, ऊपर से रिलीजन बीच में आ गया. और मैंने कहा ये होना था, यही होना था, बट खैर वो एट द एंड वही मैंने देखा, मैं कहा ये भी पार्ट है. Yeah, but audience needs to also realize कि जिस तरह अगर कोई वीडियो बना रहे हैं ना तो खुदा के लिए उनको बोले आप हमें ना लें, आप वहाँ से उठ के चले जाए, समोसे ना खिलाएं. अच्छा जी. और मुझे जो ज्यादा लगा वो लड़का जो लड़का कहता है यार मैं आपको बड़ा फैन हूँ, मैंने आपको देखा था, मुझे आपको सलाम करना. मैं कहा तुझे नजर आ रहा था, मैं वहाँ शूट कर रहा हूँ, तो सामने क्यों खड़ा हुआ था. Exactly. और मुझे भी फंसा दिया बीच में. If you knew who I was, you could have just Yeah, moved. So I think that's also an important point to tell people, ना कि just move out if you don't want. और बाद में आके आपसे लड़ाई शुरू कर दें कि मेरी बेटी को वीडियो में तुम्हारे आ गए, वो तो और भी खतरनाक है. You understand? उस केस में I'm very careful about women तो बहुत ज्यादा. Okay. Because पाकिस्तान में जो है ना, याद रखें जो चीज़ है, अगर मैंने कोई चीज़ इंटरनेट पे डाली है एंड अगर किसी को कुछ हुआ उधर, इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी एंड आई ऑलवेज नो दैट. यहाँ भी मुझे पता था, मैंने कहा कुछ हो गई मेरी रिस्पांसिबिलिटी है. तो खवातीन एंड एवरीथिंग, तो कोई फ्रेम में होती, मैं कहता बहन प्लीज साइड पे जाएं, शूट कर रहा हूँ. आई डोंट वांट उसका भाई अब्बा कुछ. Even if I'm shooting any female subject, कई दफा I've had to take consent from the father, from the mother. मैं तो पूरी बातें कर. तुम्हें उसका अफेयर हो रहा है 36 इयर्स में, कभी तुम्हें कोई लव, कोई क्रश कुछ भी? बहुत दफा कितनी मत बहुत दफा होता है. फिर एक और कोई मुल्क चले जाता हूँ मैं, फिर भूल जाता हूँ, फिर कोई और वहाँ ये. नो तो वो तो फिर तो क्रशेस हुए ना, कोई असली लव नहीं हुआ को बेबी. नहीं असली लव हुआ था यार, कॉलेज में हुआ था. फिर उसने दिल टूट किसी और से शादी कर ली. नहीं, किसी और से अफेयर हो गया. अल्लाह. या इट वाज नाइस. ठीक है. हाँ, और टाइम ही नहीं है. आई थिंक यू आर अ वेरी नाइस पर्सन एंड यू आर इतना एम्पावर्ड हो. लड़की जो भी होगी वो खुश रहेगी तुम्हारे साथ, मगर वो साथ चले. और बट वट योर सोच इज़ रॉन्ग. मैं समझती हूँ कि एक तो होता है ना, एक तो साथ चलने वाला होता है कि वो मोटर बाइक पे तुम्हारे साथ बैठ जाए, पिलग्रिमेज पे चल दे, वो एक है. और एक दूसरी टाइप होती है जो आपको सपोर्ट देती है, वो बैलेंस करती है, जो कि बिल्कुल ही आपकी तरह नहीं है वो, मगर वो बैलेंस. आई एम नॉट लाइक आई वुड लव दैट. कई दफा होता है. एवरीबॉडी लिसन अप, ही इज अ बैचलर. ओके. आप लाइक आप देखते हो एवरीथिंग, यू लाइक यू नो, कई दफा आप ट्रिप से वापस आते हो, लाइक यू नो आई विश आई कुड लाइक यू नो टॉक अबाउट दिस, शेयर दिस. डोंट द गर्ल्स डीएम यू? मुझे तो बहुत आते हैं इस उम्र में. आते हैं. मैं इग्नोर कर रही होती हूँ. आप बड़ी खूबसूरत, बस ज्यादातर जब पीपल शैलो ना, वो आपके कपड़े, आपकी शक्ल, आपके उस पे, दिस इज नॉट गुड. इट्स ऑल अबाउट बीइंग ह्यूमन. नहीं वो वाली बात है. बट आई एम जस्ट सेइंग, आते हैं तस्वीरें भी आती हैं.
तो फिर कभी इतना बड़ा रिस्क लेके नहीं। इराक चले गए, अफगानिस्तान चले गए, ये बहुत रिस्क होता है, ये ज्यादा बड़ा रिस्क होता है। पकड़ लिया मैंने तो। हाँ मगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं बस देख लेता हूँ तो हाँ स्वीट थैंक्स, मेरा ईगो इन्फ्लेट हो गया है, और बट या I know. दैट काइंड ऑफ But थिंग, yeah. बिकॉज सोशल मीडिया भी जो है ना इज वेरी, यू हैव टू प्ले द गेम वेरी केयरफुली। Yeah, I agree with You you. don't know You what don't know you don't know who that what वो person एक is. screenshot, you know, yeah, Have you ever been on the dark web? No. But I mean, मैं मैसेज पढ़ लेता हूँ. You've heard about it. Of course. I read all the messages. I was like, thanks, sweet. आप बहुत प्यारे हैं. मैं कहा thanks. ठीक है. अच्छा मुझे पता है आगे क्या है? आगे क्या है? आगे is to like travel more, see Yeah. more of the Where world. do you want to go? Tell me where you want to go. Oh, I really want to go to South America. I haven't been to South Can I America. tell you बताएं, something? बोल. I've been. Oh, अच्छा किधर? बताएं. I've been Favorite क्या है? to Colombia, Brazil, Argentina, Peru. Ooh. It's my favorite country. Oh, It's my favorite continent. हाँ. I think it's useless to go to North America. Completely useless. Okay. I think my second favorite continent is Africa Oh. because it is natural और बहुत like natural beauty, like beautiful, like Yeah. it's big, Yeah. right? And उसमें वो लोग बहुत अच्छे हैं हाँ. because वो simple है. हाँ. वहाँ पे इतनी ना टेक्नोलॉजी इतनी डेवलपमेंट नहीं है ना, Yes. सो उस लिहाज से वो बहुत अच्छे हैं. साउथ अमेरिका इसलिए मैं कहती हूँ क्योंकि वो पार्टी वाले हैं, लैटिन है ना, हमारी तरह मेक्सिको है, हाँ कलरफुल, लाइवली, फन उनका, और सोच भी ना स्पिरिचुअली. ब्राज़ील तो ऐसे कि जो आप एक 80 साल की औरत को देखेंगे वो गोल्डन बिकिनी और शॉर्ट्स में घूम रही है, किसी को परवाह ही नहीं है, कोई किसी को देखते, आई मीन सब खुश रहते हैं. सो वो बहुत अच्छे मुल्क है. यूरोप इज ग्रेट फॉर हिस्ट्री ऑब्वियसली, एंड एशिया अगेन हॉस्पिटैलिटी एंड ब्यूटी. I have not done Far East yet, so where would you recommend I start off from? I have not been Nepal से beyond मैंने किया. Nepal is fantastic. I love Nepal. My daughter just did the Mount Everest का base camp. Base camp किया. जबरदस्त. तो I love to, but you know वो नेपाल जाके regret होगी कि तिब्बत नहीं गया. You know, भूटान जाना है मुझे. I think China is very interesting. And I've been twice. Japan is very interesting, but that's culturally. Beauty जो है आपको Philippines, Malaysia. इंडिया मैंने बहुत मर्तबा किया. कैसा लगता था? I love it. वो तो ऐसे लगता है कि आप अपने मुल्क घर में आए, हो, you know, मगर सिर्फ कि खाना थोड़ा डिफरेंट है. But I love going to India. No, Love अभी it. एक है, inshallah, touch wood, I hope it happens. I might go to Bangladesh. Bangladesh I've been. Bangladesh. So, and I feel like there's a lot of a connection, history हमारी shared है. Yeah. Very It's very cultural. a very एक हमारी बहुत sad history, but it has to be talked about. It has to be talked about, but they're very culturally. Look at the way they brought the government down. And the youth. And they've got, yeah, exactly. And कुछ नहीं हुआ, हो गया. You know, it changed. Right? They wanted to bring it down, and it was वो वाली brutality वगैरह वो that's where we are very कमजोर. You know, that's the problem with us. But anyway, I think that'll be. But I think East Asia you will love. Yes. But Thailand ही है, सारी दुनिया Thailand हो आई है, सारी दुनिया I think Thailand. इतना लोग जाता है वहाँ, मुझे attract नहीं होएगा यार सब. नहीं, but it's very beautiful. But सब कहते हैं कि बिलाल, you will find everyone find something over there. No, culturally तो बहुत है. And Bangkok is a great city. Bangkok से आगे निकले आप पानी की तरफ जाएं. Chiang Mai is nice also, but again mountains and monkeys and temples. You know, so if you go out towards the islands, वो बहुत खूबसूरत है. James Bond Island, beauty, natural beauty, fantastic. Vietnam and Cambodia. Oh yes, अभी बहुत लोग जा रहे हैं. जैसे कि मैं तो इसके साथ सारा दिन ही बात कर सकती हूँ ट्रैवलिंग की. हम सारी ट्रैवल कॉमन हमारा मिल गया. I love traveling. Yeah. Australia did not impress me. I've heard this from a lot of people. I don't think they're very friendly. I don't think they're still in a bubble. 25 million लोग जो इस शहर में रहते हैं पूरे उस कॉन्टिनेंट में. पूरे मुल्क में उन्होंने. Can you imagine एक कॉन्टिनेंट है पूरा. तो मुझे वो फील होता है कि थोड़ा सा, I mean again ब्यूटी तो थी, but I don't want to go back. I'll go back to New Zealand. वहाँ नहीं जाऊँगी मैं. New Zealand, interesting. हाँ, New Zealand is Lord of the Rings. अच्छा. I just love that landscape. Hobbiton गई थी जो. Yeah, no, I haven't been. अच्छा वो नहीं. I want to go because I think New Zealand has very natural beauty. और वो जो मैंने हमेशा देखा है ना, जो बड़ा होता है ना, जो छोटा होता है ना, जैसे न्यूजीलैंड छोटा है,
और वो बड़ा है ऑस्ट्रेलिया, छोटा ज़्यादा, हमेशा बेचारा हमेशा मस्कीन रहता है और अच्छा रहता है. यूके आयरलैंड या यूके आयरलैंड इज़ अमेजिंग कंट्री. वो हमारी तरह है बिल्कुल. चाय पीते हैं और फैमिली और इस तरह गाने गाते रहते हैं सारा. बहुत वेरी अच्छा वेलकमिंग, वेरी है. हॉस्पिटल. वेरी गुड पीपल. मेरा एक आयरिश दोस्त है, बड़ा नाइस है बहुत. यहाँ पाकिस्तान में पागल फिरता रहता था, Yeah. टूर्स लेकर आता है, बड़ा कैरेक्टर है. हाँ, तो मैं सबको ये बताना चाहती हूँ, ये मैं एग्री करते हैं. जाना है तो वेस्टर्न कंट्री में मत जाओ. हाँ हाँ हाँ. उस मुल्क में जाओ जैसे पेरू है, वो जो सारे जो गरीब मुल्क हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं वो आपके लिए. और यहाँ पे जो हमारे जो हैं उज़्बेकिस्तान और मैं been to काजाख्स्तान, किर्गिस्तान, या अभी गया था कोस्टारिका, पैनामा, कोस्टारिका. अरे तुम वहाँ तक पहुँच गए हो? हाँ, निकरागुआ, मेक्सिको. साउथ नहीं पहुंचा, ऊपर तक तो कर लिया. मेक्सिको, मिडिल कर लिया. मेक्सिको इज एन फैंटास्टिक. मेक्सिको, मेक्सिको सिटी मेरी वन ऑफ माय फेवरेट सिटीज इन द वर्ल्ड. ब्यूटीफुल सिटी, बहुत अच्छा है. गरीब यूरोप मैंने कर लिया, जो बॉल्कन्स हैं, बॉस्निया, सर्बिया. मेरी अम्मा तो कहती बिलाल कोई तुम फ्रांस कब जाओगे, ये तुम टेढ़े मेढ़े, उनके वर्ड में टेढ़े मेढ़े मुल्क जाता है बिलाल सिर्फ. मैंने कहा एक्साइटमेंट वही है. नो, दे आर बेटर बिकॉज दे मोर हॉस्पिटेबल एंड लेस सीन. यस. सो आई थिंक बाकी तो सबने देखा हुआ है ना, आईफल टावर और रोम में भी देखा हुआ है सब कुछ, यू नो, उन्होंने. तो ठीक है. ओके, सो anything else you want to say? No, I think we got Oh, it. you think so? I think so. What do you think? I think it's good. I think so. I think I Enough want you Punjabi. to keep doing your activism Thank you. and speak up and fight for the rights. You have a voice and you have a following, and I hope we see Miss Paki soon. Mr. Paki के बाद Miss Paki. Why not? हाँ, Mrs. Paki, तुम्हारी मम्मी को Mrs. Paki बना लो. मेरी अम्मा is मामा पाकी. Mama Paki. Mama Paki. That's even really She's Mama better. Paki. I love that. I think that's so Yeah, cool. yeah. Yeah, so I think this can, you know, really like resonate. Thank you for coming. Thank you for having We me. really appreciate your being here and wishing you the best. And we will stay in touch with you. Done, definitely. So, Khawatino Hazrat, don't forget to like, subscribe, and leave your comments on FY Podcast. We will be back again with a brand new, fantastic personality, inshallah. Keep watching and Shabba Khair and बहुत सारी दुआएं. Hello, assalamu alaikum. मेरा नाम बिलाल हसन है, also known as Mr. Paki. I just wanted to say to the team at FY, thank you so much for having me. This has been an absolute pleasure. हमने I think दुनिया जहाँ की सारी बातें कर ली हैं. हम हर जगह गए हैं, हम घूम फिर कर भी आ गए and everything. Anyhow, it's been an absolute pleasure. Like, subscribe, follow, and take care. Stay blessed. Allah Hafiz.